मार्केटिंग एजेंसी का सिंपल सा काम है ग्रोथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फ्रीलांसर का आपको तब फायदा है कि आपके पास अपना ब्रेन है, हाँ। आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करवानी है और वो कर दे मेरे लिए। मैं चाहता हूँ 0 से लेके मैं 1 करोड़ की सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, 1 साल में ले लो या 6 मंथ्स में करवा लोगे। स्केलिंग में देखो आपको एडवर्टाइजिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, सही स्ट्रैटेजी चाहिए, सही प्राइसिंग चाहिए, प्रोडक्ट्स कैटेगरी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हर एक मार्केट को टैप करने की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमारा ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया का। हाँ। जब हमने उसको ऑनबोर्ड किया था 3 साल पहले, हमने उसको बोला था कि देखो अगर आपका हम 3 से 4 महीने बाद अगर आपका $1 लाख नहीं कर पाए तो जितने पैसे आपके एड स्पेंड प्लस जो उसने हमें दिए, अगर हम नहीं कर पाए तो वो सारा आपको वापस कर देंगे। पहले उसने मेरे को किए थे 2-3 रुपए ऐसे किए थे, मेरे को आ रहे थे वो, बट मैंने दोबारा से स्कैन किया, वहां पे आया था 4000 तो वो मैंने स्कैन कर लिया, पैसे मेरे जा रहे थे, चले गए बाद में। ठीक है, 4000 का मेरा माइंड अपसेट हो गया, मैं बुंदला गया। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे भी क्लाइंट्स ने कई बार पैसे मारे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं या जो बड़ा नाम है जिनका, उन्होंने भी पैसे हमारे मारे हुए हैं, वो भी हमें सरवाइव करना ही पड़ता है। भाई अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने 0 से स्टार्ट किया था ना, तो वो मुझे पूरी जर्नी के बारे में जानना, बताइए। सर वेरी स्टार्ट 2019 में मैं आपको लेके चलता हूँ। वहाँ पे 2019 के अंदर हमने शुरू किया था, तो इंटरनेशनल कोर्स से शुरू किया था हमने। ठीक है। तो वहाँ पे हमने कुछ इंटरनेशनल कोर्स, जीत बैनर्जी करके लड़का था इंटरनेशनल, तो उससे हमने लिया था। उसने फेसबुक एड्स चलाना सिखाया। अच्छा, तो उससे हमें उसके बाद ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला, फिर हमने ड्रॉप शिपिंग करी। यूएस में हमने काफ़ी सामान बेचा। ठीक है, चाइना से इम्पोर्ट करते थे, यूएस में बेचते थे, तो ऐसे हमने सेल आउट करना शुरू किया। ओके। फिर जब फेसबुक एडवर्टाइजिंग के अंदर कुछ इश्यूज आने शुरू हुए, तो वो रिजॉल्व करते गए, तो हमें मतलब हमें आता गया कि देखो ये बैन होता है, ये पेपल ऐसे फंड्स होल्ड करता है। तो फेसबुक ग्रुप्स तब इंटरनेशनल होते थे फेसबुक के ऊपर, तो हम वहाँ कनेक्ट करते थे काफ़ी लोगों से। तो वो मतलब हमारी कंपनी का नाम है मार्केटिंग इंजीनियर। Okay. तो वो नाम भी मेरे कस्टमर नहीं दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि जो कस्टमर थे वो जब एडवर्टाइजिंग करते थे या वो करते थे, तो वो हेल्प के लिए मेरे को कमेंट करते थे कि शिवम मसीन, आई नीड हेल्प फॉर दिस, कैन यू हेल्प। तो हम उसको जब हेल्प आउट कर देते थे कि देखो अगर आपका CTR है, जो भी मैट्रिक्स होते हैं, ये कम आ रहा है तो ये कर लो, ये क्रिएटिव ठीक कर लो, तो ये ऐसा इसको सेट कर लो, आपका चल जाएगा। जब उनका चल जाता था तो ऑब्वियसली दे विल थैंक अस ऑन कमेंट्स, और मैसेज पे वो कमेंट करते थे कि थैंक यू। तो ऐसे करके हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स उठाए वहाँ से, फेसबुक ग्रुप से। अच्छा, ठीक है। तो US से उठाए, कनाडा से उठाए, स्वीडन, रोमेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ईच एंड एवरी कंट्री से उठाए। फिर यहाँ पे इंडिया के अंदर नाम जो लोग जानते थे, तो वो कहते यार ये इंटरनेशनल करता है, तो क्लोथिंग ब्रांड्स हमारे नोन में थे, वो कहते चलो हमारा चल ही रहा है, आप एक बार ही करके देखो, अगर हमारा बनता है तो विल पे यू। ठीक है, तो उनके साथ मीटिंग फिक्स कर ली हमने, गूगल पे मैंने उनका नंबर ढूंढा, उनके साथ मीटिंग फिक्स कर ली, तो गए हम वहाँ पे। तो दे सेड कि हम पैसे बाद में देंगे, लेकिन आपको पहले जनरेट करके देना पड़ेगा कुछ। तो मतलब विद द वेरी फर्स्ट मंथ वी हैव जनरेटेड आई बिलीव लाइक 15 से 20 लाख की सेल हमने उनको दी। बिकॉज जो इंटरनेशनल कर चुका है ना, जो USA के मेथड और सिस्टम्स बना चुका है, उसके लिए इंडिया कॉपी पेस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो तो है। हाँ। बिल्कुल। तो हमने वो वाले, जो US की मार्केट काफ़ी मैच्योर और डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया, राइट। तो वहाँ से हमने स्ट्रैटेजीज जो वहाँ लगाई हुई थी वो हमने सेम इंडिया में कॉपी पेस्ट करी, तो उनको काफ़ी ग्रोथ मिली उससे। तो उन्होंने एक रेफर दिया, फिर दूसरा दिया, फिर हमने वो चीज़ अपने लिए शुरू करी, फिर हमने अपनी एड्स शुरू करी, हमने वीडियोस बनाई, हमने अपने ऐसे धीरे धीरे करते लोग जुड़ते गए। मतलब एक ने रेफरल बड़े ब्रांड का दिया, फिर दूसरे ने अगले ब्रांड का दिया, तो मतलब उसमें हमारा फिर नाम हो गया कि देखो ये जो बंदे हैं ये आपका ऑर्डर और बिजनेस स्केल करने में मतलब इनकी एक्सपर्टीज़ है थ्रू इन ऑनलाइन पेज ओनली। ठीक है जी। ब्रदर, ये मार्केटिंग एजेंसी है क्या? मतलब ये क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है? देखो, मार्केटिंग एजेंसीज बहुत तरह की है। मतलब एक पेड मीडिया होता है, एक टीवी टेलीविज़न का होता है, एक न्यूज़पेपर, PR मीडिया, बहुत इनकी काफ़ी नीशेज हैं या कैटेगरीज है, हम कह सकते हैं। हम जो मार्केटिंग एजेंसी बेसिकली ऑनलाइन के लिए होती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के आगे सब हेडिंग अगर हम बोलें तो वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजेंसी क्या करती है, वो आपकी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ करती है। फॉर एग्जांपल आपके डेटा क्या बोलते हैं, आपके कितने लिंक क्लिक्स आ रहे हैं। अगर मैं और डिटेलिंग में चला जाऊँ
तो मार्केटिंग एजेंसी आपकी ग्रोथ पार्टनर होती है कि आपकी ग्रोथ कैसे आएगी और किस डायरेक्शन से आएगी, ठीक है। अच्छा। मतलब मार्केटिंग आपको किस टेलीविजन पे ज़्यादा करनी चाहिए या ऑनलाइन में ज़्यादा करनी चाहिए या किस लेवल के ऊपर ज़्यादा करनी चाहिए कि आपकी ग्रोथ होए। तो मार्केटिंग एजेंसी का सिंपल सा काम है ग्रोथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा। अगर बिजनेस में स्टेगनेशन है, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर या किसी बिजनेस ने शुरू किया, ठीक है, आजकल सभी फाउंडर्स हैं, आपको पता है, कोई भी आज एंटरप्रेन्योर टर्म्स चल रही हैं, तो कोई भी अपना बिजनेस शुरू करता है, ठीक है, तो शुरू करने के बाद वो मतलब 2, 3, 5 लाख तक तो ले जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको कुछ ऐसा चाहिए कि वो और ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो वो ग्रोथ के लिए मार्केटिंग एजेंसीज हेल्प करती हैं। अच्छा। लाइक मैंने अपना ब्रांड प्रमोट करना है, मेरे पास ABC ब्रांड है कपड़ों का, ठीक है, और आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं? आप कोई इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हो, कुछ ऐसा करते हो? नहीं, टू स्टार्ट विद, अगर बहुत स्क्रैच से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है ब्रांड, तो उसको इन्फ्लुएंसर्स की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अपनी रिसर्च प्रॉपर रखे। मार्केटिंग एजेंसी का सबसे पहला रोल रिसर्च करना है। नहीं तो मतलब एडवर्टाइजिंग तो कोई भी कर सकता है। आपको 4 बटन मैं सिखा दूं तो फेसबुक एड्स आप भी चला लोगे। तो उससे पहले का मेथड जो मार्केटिंग स्टार्ट होती है रिसर्च से, ठीक है। तो रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। और इससे बियॉन्ड अगर आपने जाना है कि कस्टमर, जैसे आपका, मैं सपोज करता हूँ आपका ब्रांड का नाम है अक्षय गोयल, ठीक है, अक्षय गोयल क्लोथिंग आपके ब्रांड का नाम है, या कोई भी ABCD जो भी फैशन बुटीक या मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हैं उनका कोई भी ब्रांड नाम है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि मेरे बियॉन्ड कस्टमर जाए ही ना। मैं चाहता हूँ 0 से लेके मैं 1 करोड़ की सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है। 1 साल में ले लो या 6 मंथ्स में करवा लोगे? और 3 मंथ्स में भी पॉसिबल है। अब तो क्लोथिंग लाइन में काफ़ी डिमांड है। अगर आपकी रिसर्च प्रॉपर है तो इट्स पॉसिबल। 3 मंथ्स में 1 करोड़ की सेल करवा दोगे? हाँ बिल्कुल। मतलब वी नो द ब्रांड्स, और हमारे पास ब्रांड्स हैं जिनकी 1 महीने में भी 1 करोड़ की सेल है। Oh my God, नया ब्रांड है फिर भी 1 करोड़ की सेल होगी? नहीं, नया ब्रांड नहीं, मतलब ब्रांड को एटलीस्ट साल तो हो गया होगा एड्स चलाते हुए, ठीक है। तो वो 1 करोड़ की सेल 1 मंथ में कर सकता है नेक्स्ट ईयर। मतलब 1 साल उसने अच्छी एडवर्टाइजिंग करी और नेक्स्ट ईयर जो अगर आप बात करोगे बिल्कुल स्क्रैच से करना है, ठीक है, तो 5-10 लाख 15 लाख हो सकता है। वो पॉसिबल है, अचीवेबल है। इवन 30 लाख तक भी अचीवेबल है विद द वेरी फर्स्ट मंथ। लेकिन मैथड ये है कि उसको रिसर्च पहले करनी पड़ेगी कि मतलब जो मार्केट है वो क्या मांग रही है। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी प्रेडिक्शन जितनी क्लोज आपकी होएगी, उतना आपका धंधा ज़्यादा बढ़ेगा, उतनी मार्केटिंग ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी, उतना ROI आपका ज़्यादा बेटर निकलेगा। आप क्या कर सकते हो? मेरे पास एक ब्रांड है कपड़ों का, ठीक है, आप कैसे प्रमोट करोगे वो मैं पूछ रहा हूँ। देखो मेरे पास है पेड मीडिया, मतलब पेड एडवर्टाइजिंग, पेड मार्केटिंग। मेरे पास सारे वो टूल्स या प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारी 7 डोमिनेशन फनल चलती है जिसमें हम 7 to 8 प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। SMS, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक एड्स और आपका गूगल, यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब वीडियो लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म सारे यूज़ करते हैं जिससे हम ब्रांड को प्रमोट करते हैं, ठीक है। वो सारा पेड मीडिया है, ठीक है। जिसके पास एडवर्टाइजिंग का बजट है उसको कैसे एलोकेशन करना है कि आपका 1 लाख में इतना, मतलब एटलीस्ट 6 लाख का ऑर्डर आ जाए या 1 लाख में 5 लाख का ऑर्डर आ जाए, तो वो हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं। हमारा काम ये है। अगर आप कहोगे कि हमारा बजट कम है या हमारे कम बजट में ज़्यादा सेल कैसे आएगी, फिर यू नीड टू गो ऑर्गेनिक, ठीक है। फिर आपको ऑर्गेनिक कंटेंट बनाना पड़ेगा। आप खुद अपना T-शर्ट या वो पहन लो, किसी से आपका फ्रेंड का ग्रुप होता है उसको पहना के उसमें डाल दो, पोस्ट कर दो, तो फिर वो वे है। अगर आप देखो 2 चीज़ें हैं, एक है टाइम, एक है पैसा, ठीक है। या तो टाइम लगा लो या पैसा लगा लो, ठीक है। टाइम लगाओगे तो ऑब्वियसली मतलब उसका टाइम में रिजल्ट आएगा। पैसा लगाओगे तो उसका जो, बिकॉज टाइम जो पैसा है उसको स्पीड पसंद है, तो पैसा लगाओगे तो फटाफट स्पीड के अंदर वो ग्रो हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, आप मतलब रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हो, कहाँ से करते हो? रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग ब्रांड्स का, हाँ, या कोई भी D2C ब्रांड का, कोई भी ब्रांड ले लो। मतलब एज अ होल जो नया कस्टमर है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक से ही आता है। नया कस्टमर जो एक्वायरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क ही हैं जो फेसबुक के अंदर ही होते हैं। मेजर प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम से आप नया कस्टमर लाओ, ठीक है। उसके बाद उन कस्टमर्स को आप रेगुलर अपडेट रखो, अपने साथ कनेक्टेड रखो, ठीक है। व्हाट्सएप से उनका ऑर्डर लो, उसके बाद इंस्टाग्राम पर ही टारगेटिंग से उनसे ऑर्डर लो। नया कस्टमर भी जोड़ो, पुराने से भी ऑर्डर लो। ऐसे आपका जो बिजनेस है और वो बड़ा होता जाएगा और आपको नए से नए ग्राहक मिलते जाएंगे और आपका 0 to 1 करोड़ जो आपकी सेल है वो अचीव हो जाएगी।
जैसे आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, तो कस्टमर क्यों ना प्रेफर करे कि वो सीधा फ्रीलांसर के पास जाए, आपके पास क्यों आए? सी हमारे पास ईच एंड एवरी वन स्टॉप सोल्यूशन है। फ्रीलांसर या तो वीडियो एडिटर मिलेगा, हाँ। या वो परफॉर्मेंस मार्केटर है, ठीक है, आपको वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं मिलेगा फ्रीलांसर के पास। और फ्रीलांसर बाद में ना उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ना उसके पास कोई ऐसी कोई मतलब चीज़ है जिससे वो आपका ब्रांड प्रोटेक्ट कर सकता है, राइट? ठीक है, तो फ्रीलांसर के पास मतलब वो टीम का मेंबर बन सकता है, लेकिन वो पूरी टीम नहीं बन सकता फ्रीलांसर। हाँ। जैसे वीडियो एडिटर है, वो तो वीडियो एडिट कर लेगा, फेसबुक एड्स का उसको पता होगा, लेकिन वो इतनी नहीं चला पाएगा जो परफॉर्मेंस मार्केटर चला सकता है। ठीक है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइंस तभी अच्छे बनाएगा अगर परफॉर्मेंस मार्केटर उसको एक आउट को इनपुट देगा कि यार मेरा ना ये पर्टिकुलर जो तूने बनाया था ये अच्छा चल रहा है और ये वाली चीज़ अच्छी नहीं चल रही है, तो इसमें कुछ ऐसा चेंज करके मेरी चीज़ बढ़िया बन जाएगा। क्लोथिंग लाइन में आप पूछोगे, इसका एग्जांपल मैं फिट करता हूँ। अगर आप फ्रीलांसर को बोलोगे कि मेरे को क्लोथिंग के 2-4 डिज़ाइन बना दे, वो आपकी इमेज पकड़ेगा शूट की हुई, 3-4 उसमें चेंजेस करेगा, एक ऑफर डालेगा और ऐड बना देगा। लेकिन जो मार्केटिंग एजेंसी करेगी वो देख लेगी कि यार मेरा रेड कलर अच्छा चल रहा था या ऑरेंज कलर अच्छा चल रहा था। अच्छा, ऑरेंज अच्छा चल रहा था तो ऑरेंज के अंदर मैं कौन सा ऐसा कलर फिट करूँगी कस्टमर को, रेदर देन ऑफर वो विदाउट डिस्काउंट भी लेने में तैयार हो जाए। ठीक है, डिस्काउंट्स आर नेसेसरी, उसके बिना कस्टमर नहीं प्रेफर करते शॉपिंग, लेकिन सम ऑफ देम आर वेरी पिकी कि यार डिस्काउंट लगा रहे हैं तो सस्ता होगा या क्वालिटी चीप होएगी, तो उन लोगों के लिए भी उनको केटर करने के लिए भी स्ट्रैटेजीज बनती है, तो वो मार्केटिंग एजेंसी करेगी, वो फ्रीलांसर नहीं करेगा। अच्छा, फ्रीलांसर इज लाइक कि आपने उसको काम दे दिया। फ्रीलांसर का आपको तब फायदा है कि आपके पास अपना ब्रेन है, हाँ। आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करवानी है और वो कर दे मेरे लिए, फिर फ्रीलांसर आपके लिए कर देगा, और भी सिंगल काम, सारे काम नहीं, एक काम कर देगा आपका, या तो वीडियो एडिटिंग या वेबसाइट डिज़ाइन या वेब डेवलपमेंट या एड्स चला देगा, या अगर वो एड्स चला सकता है तो वो डिज़ाइनिंग नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रीलांसर एक ही चीज़ में उसका हाथ बैठा होएगा, दोनों चीज़ों में नहीं बैठेगा। भाई 20s में ना सबको शौक होता है अपना बिजनेस सेटअप कर लें, तो हम स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं? देखो, पहले अपना सबसे पहला काम यही करें कि अपना पैशन ढूंढे कि मेरे को क्या चीज़ अच्छी लगती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी को क्लोथिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को जिम में इंटरेस्ट है, किसी को हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्ट है, किसी को योगा में इंटरेस्ट है, राइट? तो उसके अपना पैशन फाइंड आउट करके उसके रिलेटेड या प्रोडक्ट या तो सर्विस लॉन्च कर दे। ठीक है, उसमें उसका पैशन होना ज़रूरी है। अगर उसका पैशन नहीं होएगा तो वो स्केल नहीं कर पाएगा। ओके, राइट, तो पहले अपना पैशन फाइंड आउट कर लिया। पैशन फाइंड आउट करने के बाद अपनी इंडस्ट्री की डीप नॉलेज ले ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मेजर ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू लॉन्च देयर ओन क्लोथिंग ब्रांड्स, या तो सप्लीमेंट ब्रांड उनको लॉन्च करना है या तो क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करना है, राइट? तो जो क्लोथिंग ब्रांड का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी को लॉन्च करना है तो पहले तो बड़ी अच्छी प्राइसिंग के ऊपर वो खरीदे अपना स्टॉक। अगर उसको लो इन्वेस्टमेंट पे जाना है और अपना बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना, बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट है और लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करना है, ठीक है, फिर तो वो इतनी फैक्ट्रीज अमृतसर में, लुधियाना में, ऑल ओवर पंजाब, ऑल ओवर ग्लोब से, सूरत में इतनी फैक्ट्रीज हैं जिनके पास बना बनाया माल पड़ा हुआ है। ओके, उनसे डील कर ले। उसको सेल्समैन से पानी चाहिए वहाँ पे, उसको सेल्स की जो स्किल है वो आनी चाहिए। सेल्स की स्किल मैं सभी को गाइड करूँगा कि सबको सीखनी ही चाहिए। दैट इज़ नॉट अ स्किल जो कि सीखनी वाली है, वो मैंडेटरी स्किल है आज की तारीख में। तो बैक टू योर क्वेश्चन कि उनको जो उनसे डील कर ले, मैन्युफैक्चरर से डील कर ले, किसी से डील कर ले कि देखो आपका जो सामान है वो काइंड ऑफ अ डेड स्टॉक है, पुराना सामान है तो काइंड ऑफ डेड स्टॉक है, और उसको वो सामान वो उठाना है। ऐसा नहीं है कुछ भी कचरा उठा के ले आना है, वो वाला सामान उठाना है जो ऑनलाइन ऑलरेडी उसको लगता है कि इसकी सेल हो रही है। अच्छा, डेटा बैक्ड, ऐसा नहीं कि उसको इंट्यूशन पे नहीं जाना, डेटा बैक्ड करना है, इमोशन पे नहीं जाना। अच्छा, डेटा बैक होना चाहिए कि देखो ऑरेंज कलर की इतनी टी शर्ट लास्ट इतने दिनों में बिकी, अमेजोन पे जाओगे नीचे लिखा आता है कि फ्रीक्वेंटली बॉट दिस मच, मतलब 2 पे बॉट दिस, आता है ना, राइट? तो वो देख ले कि कितना, मिंत्रा पे देख ले, एजियो पे देख ले कि कितना सामान, कितना कलर, किस चीज़ का बिका है। ओके, इट कैन मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। लाइक आप कह रहे हो कि अगर मेरा शौक है बिजनेस में कि मैं क्लोथ्स बेचना चाहता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को एक मार्केट पकड़नी चाहिए, एक मैन्युफैक्चरर पकड़ना चाहिए जो सस्ते में दे रहा माल। बिल्कुल, ठीक है, तो फिर हम वो कहाँ पे सेल कर सकते हैं वो देखना पड़ेगा हमें कि अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे सेल कर सकते हैं। जी,
ठीक है, उसके आगे आप बताओ। जी, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मार्जिन्स जो होते हैं वो थोड़े से वो वैनिश करते हैं या वहाँ से वो ले लेते हैं, कट डाउन हो जाता है मार्जिन्स वहाँ पे। तो आप मतलब रिकमेंडेड हमारे साइड से ही रही एज अ मार्केटिंग एजेंसी फाउंडर, ऐसा मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपनी वेबसाइट पे शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बना के काम करो रेदर देन किसी और के प्लेटफॉर्म पे रिलाय करो। ओके। बिकॉज उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास आज स्टॉक है, हाँ, ठीक है, तो आप उसको आज से बेच सकते हो। कल आपके पास स्टॉक नहीं है तो एटलीस्ट आप कुछ ना कुछ कोई और स्टॉक ला के बेच सकते हो। अमेजोन पे आपके 100 प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए, 10 से 100 प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए, ठीक है, उसमें किसी 3, 4, 5, 10 को वो विजिबिलिटी मिलेगी, ठीक है, राइट। तो वो बिक जाएंगे, वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, तो बाकियों पे आपकी रीच नहीं जाएगी। तो बेटर ये है कि आप वेबसाइट पे अपना बनाओ, ताकि मतलब बात ये है कि वेबसाइट पे आपके पास फुल कंट्रोल है। हाँ, लोग अंदर भी आपकी मर्जी से जाएंगे, बाहर भी आपकी मर्जी से जाएंगे। वहाँ पे इतने कस्टमर्स नहीं मिलेंगे ना जितने अमेजोन और फ्लिपकार्ट के थ्रू मिल सकते हैं। वहाँ पे वहाँ पे मार्जिन भी तो नहीं मिल रहा ना। हाँ, वो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको अगर वो नहीं मिल रहा, आप अगर वहाँ पे ऑर्डर्स या वो ज़्यादा है तो कस्टमर रिटर्न पॉलिसी भी वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे डिस्प्यूट्स भी ज़्यादा है, वहाँ पे फ्रॉड जो फ्रॉड ऑर्डर्स हैं, आरटीओ रेट भी ज़्यादा है। रेदर देन वेबसाइट पे आप अपना आरटीओ भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक अमेजोन पे ऑर्डर है, मैं एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको एक अमेजोन पे ऑर्डर आया, ठीक है, क्या आप कस्टमर को फ़ोन करके बोल सकते हो कि प्रीपेड कर दे, आपने सीओडी किया उसने? नहीं बोल सकते हैं, राइट। तो अगर आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर आएगा, 10 ऑर्डर आए, उसमें से 2 मान लो प्रीपेड है, बाकियों को आपने बोल दिया फ़ोन करके। ये स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, बड़ी कंपनी हो जाएगी तो ऑब्वियसली नहीं कोई करेगा। स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, तभी उसको पुश ज़्यादा चाहिए और फ्लो ज़्यादा चाहिए, ठीक है। वो कॉल कर सकते हैं कि हेलो, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर का नाम कुछ भी है, ABCD है, ठीक है, कि हेलो कस्टमर, आपने ऑर्डर किया था, ठीक है, तो आज के लिए अगर आप सीओडी की जगह प्रीपेड कर देते हो तो मैं आपको 100 रुपये कैशबैक प्लस 5 कुछ कोई भी ऑफर बना लो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। बिल्कुल है, काफी वेबसाइट्स पे देखने को मिलता है, सही कह रहे हो आप। जी 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 कि 100 रुपये कैशबैक प्लस 5% में ऑफ दूंगा अगर आप प्रीपेड कर लोगे। ठीक है। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके पास डेटा आता है कस्टमर का, दूसरा कस्टमर से आपसे डायरेक्ट कनेक्ट करता है, तीसरा कस्टमर को विश्वास हो जाता है कि नहीं कंपनी अच्छी है, मेरे को कॉल आया, अगर मेरे को कोई दिक्कत हुई तो मैं कॉल कर सकता हूँ। और आपका चौथा फायदा, आपका ऑर्डर वो प्रीपेड हो जाएगा। अच्छा, 10 में से 10 नहीं मानेंगे, 5 तो मानेंगे। बिल्कुल, आपका आरटीओ तो कम होता है, एडवांस आ गया आपके पास, बिल्कुल काफी है। वो आप उसको डिलीवर कर दो और कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, राइट। तो अमेजोन वर्सेस वेबसाइट में वेबसाइट ऑलवेज विंस। अच्छा, ऑब्वियसली फ्लो तो अमेजोन के पास ही है ज्यादा। जैसे ब्रदर आपने 100 करोड़ की सेल दी है काफी ब्रांड्स को, तो आपने भी काफी गलतियां की होंगी, तो आप बताओ कि हम ना करें ऐसी गलती है। जी 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 पहली बात तो डीमोटिवेट ना हो कोई भी, ठीक है। और सबसे बड़ी मतलब मेरे पास मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मेरे पास एक Gmeet पे लड़का आया, तो उसका क्लोथिंग ब्रांड था, ठीक है। बाई चांस उसका क्लोथिंग ब्रांड ना इस स्पेस पे था कि वो बंद होने वाला था। अच्छा, ठीक है। तो वो मेरे पास आया, तो वो बोलता है कि मेरा काम नहीं चल रहा और मेरे को मतलब मैं इसलिए गलती की मैं बात बता रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती है कि नॉलेज नहीं है लोगों को। अच्छा, ठीक है, तो ये मैं कैसे प्रूव करूँगा, ये आप देखना, ठीक है। तो वो कहता मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहा, और वो बेच क्या रहा था, सिंपल टी शर्ट। 2023 जब ओवर साइज का ज़माना है एंड ही सेलिंग सिंपल टी शर्ट्स, ऊपर लिखा हुआ एटीट्यूड, जेंटलमैन, दीज काइंड ऑफ टी शर्ट्स, ठीक है। अच्छा, और दूसरी गलती क्या कर रहा था, वेबसाइट भी उसकी अच्छी नहीं बनी हुई थी। अच्छा, एड्स भी वो मतलब फ्रीलांसर टाइपों से बनवा रहा था कि चल तू बना दे, वो सबके लिए जो मॉकअप्स अवेलेबल हैं वो उसके लिए अवेलेबल है, उसने मतलब प्रोफेशनलिज्म नहीं थी, प्रोफेशनलिज्म भी नहीं थी, लैक ऑफ ब्रेन, लैक ऑफ एफर्ट्स थे। अच्छा, ना ब्रेन यूज किया हुआ था, ना एफर्ट्स डाल रहा था। तो और वो दूसरी गलती उसने 5वीं, मतलब जो एक और गलती में उसमें ऐड ऑन कर दो, वो कह रहा था कि भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे। मतलब वी डोंट हैव द नॉलेज, वी आर वेबसाइट इज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, और हमारी एड सही नहीं चल रही है। वो कह रहा है कि मेरा काम इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज भगवान मेरा साथ नहीं दे रहे। यार खुद के भी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, नहीं भगवान तो उसने सब कुछ तो दे दिया तुम्हारे को, राइट। यूट्यूब आपके पास है, वहाँ से एड सीखो, ठीक है। उसके बाद अपना जो प्रोडक्ट है वो अच्छा करो। ओवर साइज का जमाना है, आप सिंपल टी शर्ट बेच रहे हो, ऑर्डर कैसे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर आपको वही आपके पास है, ओवर साइज नहीं है अवेलेबल, ठीक है, तो आप उसको ऑफर ही ऐसा बना दो कस्टमर डिनाई ना कर पाए, ठीक है। अच्छा। अपना डेड स्टॉक तो क्लियर करो, फिर आप उसका जब फ्लो बन जाएगा आपने आप प्रोडक्ट लॉन्च कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये ऑफर बना सकते हो कि बाय एनी 2 एट पर्टिकुलर अमाउंट, बाय एनी 3 एट पर्टिकुलर अमाउंट, और ऑडियंस टारगेट करो 30+,
ठीक है। जो यंग जनरेशन है वो तो नहीं पहनेगी, 30+ वाले प्राइस को देखे कि चलो यार 600 700 800 में मेरे को 2 टी-शर्ट मिल रही हैं, क्या ही बुरा है, तो मैं ले लेता हूँ। एटीट्यूड लिखा हो, जेंटलमैन लिखा हो, तो आपको अपनी पोजीशनिंग सही करनी पड़ेगी उस स्पेस में। अच्छा राइट, तो ये मिस्टेक्स अवॉइड करें। एक तो अपनी प्रोडक्ट के लिए राइट मार्केट फाइंड आउट करें, किसी को भी सामान ना बेचे। मतलब जो अच्छा। एक बड़ी पुरानी सी कहावत है कि गंजे को भी कंघी बेचना, तो वो आजकल वो नहीं चलती। आपको जिसके पास बाल हैं उसी को ही कंघी बेचने में आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो रिपीट आपसे वैक्स भी लेने आ जाएगा। एग्रेसिव मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। एग्रेसिव नहीं आपको होना, आपको मतलब जो आपको ऑलरेडी कस्टमर इंटरेस्टेड है टू बाय, उसी को टारगेट करो, या उसके अंदर उसको थोड़ी सी भी हल्की नॉलेज है तो वो आपसे बाय कर लेगा। ठीक है, आपने स्टार्टअप के बारे में बता दिया, ठीक है, कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि अपना बिजनेस को प्रमोट करना है, स्केल फ्रॉम लाइक मेरी सेल हो रही है 1 लाख की हो रही है, मैं 10 लाख तक लेके जाना चाहता हूँ पर मंथ, तो कैसे लेके जा सकता हूँ? देखो, पहले तो आपकी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आपकी जो आपने 1 लाख रुपए बजट डालना है या 10 लाख की सेल आपने निकालनी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब अगर हमने सेल के ऊपर ऑब्जेक्टिव बनाए कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेल निकालना है, तो पहले तो हम ऐड यूज़ करेंगे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, ठीक है। उसके ऊपर हम हैवी स्पेंड करके नया कस्टमर लाएंगे, ठीक है। उससे ही 5-10 लाख तो फेसबुक एड्स ही कर देगा, ठीक है। तो मेजर तो यही है कि आप, लेकिन आपको प्रोडक्ट ऐसा चूज करना पड़ेगा जो आपकी जो मार्केट है उसकी डिमांड कैप्चर करे, ना कि डिमांड मतलब जनरेट करना पड़े हमें। अच्छा, जहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, एक है डिमांड जनरेशन, एक है डिमांड कैप्चर। डिमांड जनरेट है कि देखो मेरा प्रोडक्ट आप लो, ठीक है। डिमांड कैप्चर है कि ऑलरेडी कस्टमर वो चीज़ मांग रहा है, मैं सिर्फ उसको सर्व कर रहा हूँ कि ये मेरे से ले लो, ठीक है। 4 ब्रांड्स अवेलेबल है, 5 में मैं हूँ, आप मेरे को अच्छी प्राइसिंग है, ठीक है। तो पहले डिमांड क्रिएट भी तो करनी पड़ेगी। आप क्रिएट करोगे तो आपका पैसा बर्न होगा स्टार्टिंग के अंदर। अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, हाँ, तो उसको डिमांड जनरेट ना करे, वो डिमांड कैप्चर करे। अच्छा, ठीक है, जी, वो डिमांड कैप्चरिंग की तरफ जाए, ताकि जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है चीज़ें, या ऑलरेडी कस्टमर जानता है, अवेयर है, ठीक है, उसको उसके सिमिलर प्रोडक्ट आप उनको दे दो। वहाँ से अपना फ्लो निकालो फॉर द स्टार्टअप, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ही कुछ यूनिक सा आइडिया है, या कुछ वैसा है कि मैं तो संतरी रंग की टी-शर्ट या ऑरेंज कलर की टी-शर्ट बेच दूंगा बड़े अच्छे प्राइसेस पे, जैसे ब्लू ऑरेंज कर रहा है या कुछ और कर रहा है, तो उसको टाइम लगता है। प्रीमियम ब्रांड्स बनने में टाइम लगता है। मतलब जो आप डियोर, गुच्ची, लुई विटॉन या कोई भी देखते हो, तो वो 100+ ईयर्स वाले ब्रांड हैं, तो 100 साल लग गए उनको वो मतलब 1 लाख की टी-शर्ट या 1 लाख की स्वेटशर्ट बेचने में। स्केल कैसे कर सकते हैं अपना बिजनेस स्केल कैसे कर सकते हैं? स्केलिंग में देखो, आपको एडवर्टाइजिंग चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, सही स्ट्रैटेजी चाहिए, सही प्राइसिंग चाहिए, प्रोडक्ट्स कैटेगरी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हर एक मार्केट को टैप करने की आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। जैसे 18 से 20 क्या मांगता है, 18 से 20 अगर टी-शर्ट मांग रहा है तो टी-शर्ट दो, ठीक है। 20 से 25 पोलो नेक मांगता है, बिकॉज उसकी जॉब लगने वाली होती है, तो वो पोलो नेक पहनना चाहता है, शर्ट्स चाहता है, तो वो दो। क्लोथिंग की बात करूंगा पर्टिकुलर। डिमांड पहले पहचाननी पड़ेगी हमें, डिमांड मार्केट क्या चाह रही, मार्केट क्या कहती है, मार्केट क्या मांग रही है, उसको कैप्चर करना पड़ेगा। उसके बाद आप स्टार्टअप की तरफ जाओ, पहले रिसर्च करो, उसके बाद स्टार्टअप बनाओ। ओके, सीधा ही ना घुस जाओ कि देखो आज, जैसे आज मैं आपको मेजर गलती अपने इंडिया की या अपने अभी ऑडियंस की बताता हूँ क्या है। लोग कहते हैं यार मामा अर्थ ने 2400 करोड़ का ब्रांड बना लिया, बेला विटा ने इतना बड़ा ब्रांड बना लिया, इनोवेस्ट ने इतना बड़ा ब्रांड बना लिया, तो हम क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर है, मेरे को 40-50 से 100 रुपये में प्रोडक्ट बना देगा, मैं 600 का बेचूंगा, स्किन केयर का मेरा ब्रांड स्केल हो जाएगा। अच्छा। उसके कारण इतनी ज़्यादा मतलब फ्लडेड हो गई है मार्केट, इतनी ज़्यादा फ्लडेड हो गई है कि अब सारे लोग बेच रहे हैं बाय एनी 3 at 399, आप बाय एनी 4 at 499, इतनी फ्लडेड हो गई है मार्केट। अच्छा। मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है स्किन केयर के अंदर कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। जो क्रीम सेम मैन्युफैक्चर 4 ब्रांड्स को दे रहा है, डिफरेंशिएशन खत्म ही हो गया। एजेंसीज में ना ये वाले वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जूस, क्रीम, इनका क्या मतलब है? देखो, जूस का मतलब जो चीज़ जूसी है ना, जिसमें से कुछ मतलब मज़ा आ रहा है, निकल रहा है कुछ, मतलब स्क्वीज आउट हो रहा है कुछ, तो वो जूस। जैसे फॉर एग्जांपल मतलब प्रॉफिट बन रहा है बेसिकली, मतलब लेमैन लैंग्वेज में प्रॉफिट बन रहा है।
मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए एड्स में लगाया और उसका 10 का ROI है, जो कि मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, 10 का ROI, मतलब ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन एड स्पेंड, अगर उसका ROI 10 आ रहा है तो मतलब 1 लाख का 10 लाख वो बना रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज डूइंग अ जूसी बिजनेस, राइट। तो वो जूस निकाल रहा है बिजनेस का बड़ा अच्छा, और वो मतलब अपने बिजनेस को भी फंड कर रहा है, घर पे भी पैसे लेके जा रहा है, उसको अपनी टारगेट ऑडियंस मिल गई है ना, उसको प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल गया है, बिल्कुल। हाँ ठीक है। अच्छा, लाइक आपने 18s की बात की थी, इनको बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा मतलब कि होता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, ऑनलाइन करूं कुछ, ठीक है। तो ये ना एक लेवल पे ना रुक जाते हैं ड्यू टू देयर लव लाइफ, इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो, रिलेशनशिप्स और वो रखो, सब कुछ रखो, लेकिन अगर आपका बिजनेस अफेक्ट हो रहा है तो उसको भी समझाओ कि भाई साहब मेरे को बिजनेस बनाने दे, फिर आ जाना, या उसको भी मतलब अगर तो वो है अंडरस्टैंडिंग तो उसको समझा लो। 18s में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, 18s में आती है सर प्रॉब्लम ये, क्योंकि देखो सिंपल सी बात समझो, आपके पास पैसा नहीं होगा तो साल 2 साल वो बाद वो चली जाएगी, ठीक है। अगर आप मतलब कोई कितना मर्जी प्यार हो, मतलब वेरी फर्स्ट डे आफ्टर मैरिज यू नीड टू हैव सम मनी, ठीक है, टू सर्वाइव। अगर नहीं होगी तो एक दिन वो सहलेगी, 2 दिन सहलेगी, 5वें दिन तो कोई ना कोई तो कलेश पड़ेगा ही ना किसी और के कारण, ठीक है। तो दैट इज होल रीजन कि पैसा आपको चाहिए तो पहले बिजनेस बनाओ, पहले अपनी लाइफ बनाओ, देन रिलेशनशिप्स या उसके ऊपर जाओ, ठीक है। कुछ पैसा आपके पास बिकॉज अगर आप रिलेशनशिप में भी जाते हो तो अगर आपको गिफ्टिंग भी करनी है तो प्राइसिंग मतलब 500 से 1000 रुपये शुरू होती है, किसी को भी गिफ्ट करना है आपने, राइट। तो 500-1000 का अगर गिफ्ट आपको एवरी वीक ही चाहिए तो भी 2000 रुपये आपको एक महीना तो गिफ्टिंग में ही चाहिए। तो ये तो बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम की इतना तो चाहिए ही है, ठीक है। और अगर आपको और एक्सपेंसिव जाना है तो ऑप्शंस कहीं हैं, तो पहले बिजनेस बनाओ देन रिलेशनशिप पे जाओ। अगर आपको साथ में रहना है या मतलब तो उसको समझाना पड़ेगा कि देख इतने से, फिर आप एक शेड्यूल बना लो कि देखो इतने से इतना मैं ये करूँगा, इसके बाद मैं मतलब आपके साथ मिलूंगा या मीटिंग्स या डेट हम कर लेंगे। अच्छा, राइट। जैसे आपकी एजेंसीज हैं, ठीक है, तो लोग मतलब सीधा फ्रीलांसर्स के पास क्यों ना जाएं, आपके पास क्यों जाएं? मतलब आपके पास ऐसी क्या सर्विसेज है कि आपके पास अप्रोच करना चाहिए पहले? सर फ्रीलांसर बेचता है आपको सर्विस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक वर्चुअल समझ लो, एक लड़का खड़ा है, ही इज सेलिंग यू, मेरे को फेसबुक एड्स ले लो, मेरे से गूगल एड्स ले लो, मेरे से यूट्यूब एड्स ले लो, मेरे से वेबसाइट डेवलपमेंट ले लो, मेरे से मैं 5000 में कर दूंगा, 2000 में कर दूंगा। अच्छा, ही इज नॉट सेलिंग यू द सोल्यूशन ऑफ द योर ऑब्जेक्टिव, राइट। आपका ऑब्जेक्टिव है यार मेरा 5% कन्वर्जन रेट आ रहा है या 4% कन्वर्जन रेट आ रहा है, मेरे को इसको इंक्रीज करना है, वो कैसे होएगा? अच्छा, राइट। अच्छा, वो आप करते हो? वो हम कर पाएंगे, वो आपका फ्रीलांसर नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसको अपनी फेसबुक ऐड से मतलब है कि देखो मैंने ऐड चला दी, आपकी चली ना चली आपका मतलब है मैंने ऐड चला दी। अच्छा, अच्छा, आप मतलब पूरी सिरदर्दी लेते हो? जी, जो ब्रांड की वी आर अ मार्केटिंग, मतलब जैसे शॉपिफाई में प्लगइन्स लगते हैं, तो वी आर अ प्लगइन फॉर अ मार्केटिंग, वी आर अ मार्केटिंग प्लगइन फॉर दीज बिजनेसेस और ब्रांड्स, राइट। अगर किसी को ग्रोथ चाहिए कि यार मेरे को हर एक प्लेटफॉर्म पे दिखना भी है और मेरे को हर एक प्लेटफॉर्म पे अपना धंधा भी बनाना है, मेरे को प्रॉफिट में भी रहना है, मेरे को बर्न नहीं करना, तो फिर वो हमारे पास आए। अगर उसको वो 5-10-20 हज़ार वाली सर्विस लेनी है फिर तो फ्रीलांसर बहुत है, गली गली घूम रहे हैं, आप वहाँ से उनको हायर कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, हमारा ज़्यादा काम सोल्यूशन बेस्ड है। जब हम मार्केटिंग एजेंसी के बारे में सुनते हैं ना, तो एक ही चीज दिमाग में आती है कि इसको क्यों पैसे देने हैं, जी जी जी, ठग लेगा हमें। तो हम कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जो प्रोफेशनल भी हो और सस्ते में काम कर दे, कॉस्ट एफिशिएंटली हो जाए हमारा काम। बिल्कुल सर, ये मार्केट ना मतलब हम ही लोगों ने ही खराब कर रखी है। अच्छा। बिल्कुल आपकी बात से मैं मतलब 100% में नहीं 2000% अग्री करूंगा। हाँ। कि मार्केटिंग का नाम सुनते ही और एजेंसी साथ में लगता है जब वो वर्ड गए, हाँ। तो ब्रांड मतलब नए ब्रांड्स तो वैसे ही घबरा जाते हैं कि यार मेरा खर्चा होगा अब, हाँ। तो ये फ्रॉड करेगा, मेरे को रिजल्ट नहीं आएगा, राइट। बिल्कुल। तो ये मार्केट सर खराब लोगों ने कर रखी है, क्योंकि लोगों को देखो मार्केटिंग एजेंसी खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। अगर आप अपना एक ट्रेडमार्क कराओ, ठीक है, एक आप ग्राफिक डिजाइनर या वीडियो एडिटर हायर करो, एक वेबसाइट डेवलपमेंट वाला हायर करो, आप मार्केटिंग एजेंसी आपकी तैयार है, ठीक है, राइट। एड्स वाला एक तैयार कर लो, लेकिन ब्रेन आपके पास होना जरूरी है, आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपके पास एड्स का रिजल्ट होना जरूरी है, तभी आप किसी का धंधा ग्रो कर पाओगे, राइट।
आपको अपनी मार्केटिंग एजेंसी कैसे ग्रो करनी है इसकी तो नॉलेज है नहीं, राइट। आप लोगों का धंधा कैसे ग्रो करोगे वो कैसे बता दोगे, राइट। तो मार्केटिंग एजेंसी की नॉलेज तो उनको होती नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी वन आउट देयर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने मार्केट खराब करी है या जिन्होंने स्कैम किए हैं, जैसे गुड़गांव और वहाँ वाली साइड। आप कहीं नॉट पर्टिकुलरली जहाँ पे जो लोग कर रहे हैं वो यहाँ पे भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। तो क्या करते हैं वो हायर कर लिया क्लाइंट, उनको प्रोमिसेस ओवर क्लेम कर दिया, आपको मैं 20 लाख का धंधा दूंगा, आपको मैं 50 लाख का धंधा दूंगा, मैं इतना कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब एड्स आई तो 10,000 का भी रिजल्ट वो मतलब इतनी मिन्नतों से आता है कि ब्रांड भी कहता है कि भाई साहब मतलब बस करो, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो वो उनका फिर वहाँ ट्रस्ट टूट जाता है ब्रांड का मार्केटिंग एजेंसी से। बिल्कुल। और सेम विद फ्रीलांसर्स, जिसके पास क्लोथिंग की नॉलेज है वो क्लोथिंग का ब्रांड पकड़े, जिसके पास हेल्थ एंड वेलनेस का है वो उसका ब्रांड पकड़े, राइट। ये ना करें कि देखो मैं ऐड चला लेता हूँ, मैं किसी की भी ऐड चला लूँगा, ऐसा नहीं होता। देखो मार्केटिंग के पहले मार्केटिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस होता है प्लानिंग। प्लानिंग से बाद चलता है रिसर्च, हमारे को चाहिए क्या और मार्केट को क्या चाहिए, उसके बीच वाला सेगमेंट जो पकड़ लेगा वो अपना धंधा स्केल कर लेगा। ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आपका कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है और अगर आप उसको स्टोर नहीं करोगे उस डेटा को, उसके फ़ोन नंबर, ईमेल्स, नाम, एड्रेस, उसकी कितनी परचेज वैल्यू, वो नहीं अगर स्टोर करोगे तो हाउ विल यू जनरेट फ्यूचर रेवेन्यूज। फिर तो आप नए क्लाइंट पे या नए ऑर्डर्स पे रिलायंट हो जाओगे। अच्छा, ये मानते हो जो लीड नहीं ले रहा उसका बिजनेस ठप है? बिल्कुल एग्जैक्टली। जो नई लीड्स नहीं जनरेट कर रहा वो आज नहीं 5 दिन बाद ठप हो जाएगा, राइट। मैं अगर किसी भी B2B की एग्जांपल लूँ, या रियल एस्टेट इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ B2B, या सर्विस बेस्ड सबसे बड़ी एग्जांपल है। तो रियल एस्टेट में आपके पास 10 कस्टमर्स या 10 लीड्स आपकी पाइपलाइन में हैं, तो आपको पता है कि मेरे पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं, 10 में से 10 आपके पास बंदे हैं, तो मैं कोई एक किसी को बेच दूंगा, राइट। तो आपकी पाइपलाइन फिल्ड है। सॉरी, अगर नेक्स्ट डे आपके पास है ही 2 बंदे या कोई भी लीड आपके पास नेक्स्ट है ही नहीं, ठीक है, तो हाउ विल यू सर्वाइव। आपके पास प्रॉपर्टीज तो 10 पड़ी हैं लेकिन लीड्स आपके पास एक भी नहीं है, फिर आप क्या करोगे। अच्छा, इस सारी जर्नी में आपके दिमाग में कुछ ऐसा आया था कि नहीं मेरे को नहीं अब ये करना, आप डीमोटिवेटेड हो गए हो, या कोई ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन आपके दिमाग में आए हो? सर देखो, जब बिजनेस ग्रो कर रहा होता है फिर लोग रहता है बंदा मोटिवेटेड। जब थोड़ा सा 1-2 कस्टमर चला जाता है फिर डीमोटिवेशन आ जाता है या सेल्फ डाउट आ जाता है। ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स मेरा पैशन है, ई कॉमर्स और मार्केटिंग ऑनलाइन मेरा पैशन है, तो मेरे को ऐसा कम ही आता है कि सेल्फ डाउट कम आता है। बिकॉज जब आप इतने ब्रांड स्केल कर चुके होते हो ना, 2-2, 3-3 करोड़ आप सेल दे रहे हो कस्टमर्स को, आपके सिस्टम सारे सेट हो चुके हैं, आपकी टीम अच्छी है, आपका ब्रांड स्केल ही हो जा रहा है बढ़िया से बढ़िया, जो ब्रांड आ रहा है वो आपको थैंक्स कर रहा है। देखो कोई बीच में से एक आधा नेगेटिव हर कोई होता ही है, राइट, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा हमारे पास अगर है तो दैट मीन्स हमने कुछ किया है। तो हम डीमोटिवेट थोड़ा कम ही होते हैं। कभी ऐसा भी हुआ आपने ब्रांड को ही मना कर दिया हो कि हम काम नहीं कर सकते? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम हर किसी को ही ऑन बोर्ड कर लेते हैं कि हाँ जी ब्रांड आपने ब्रांड खोल लिया तो आओ हम आपका काम कर, ऐसा नहीं होता। अच्छा। हमें एवेल्युएट करना पड़ता है कि देखो मार्केट इनकी बड़ी है, हम इनको सर्व कर भी पाएंगे या नहीं। कई बार बिल्कुल सही, मतलब जो सामने वाला ब्रांड ऑनर होता है या उसका मैनेजर होता है वो बड़ा इम्पेशेंट होता है, राइट। वो कहता है जी मेरे को तो 2 ही दिन में इतना काम करना है, या 2 ही दिन में मेरे को 500 ऑर्डर ला के दो या 1000 ऑर्डर ला के दो, या जो भी उसका गोल है। तो वो ऑब्वियसली 2-4 दिनों में पॉसिबल नहीं होता। अच्छा। अगर कोई आपको बेच रहा है कि मैं 4-5 दिनों में आपका इतना ऑर्डर ले जाऊंगा तो ही इज़ अ फ्रॉड और अ स्कैम, बिकॉज टाइम लगता है आपका बिजनेस समझने में, आपको स्कैन करने में, उसके बाद आपकी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपका कौन सी ऑडियंस टारगेट करनी है, उसको एनालाइज टेस्टिंग करने में टाइम लगता है, राइट। जो प्रूवन स्ट्रैटेजीज लोग बोलते हैं कि हमारे पास प्रूवन स्ट्रैटेजीज है, वो हमारे पास भी हैं और वो चलती भी हैं, राइट। लेकिन स्टिल हमने ब्रांड नया लॉन्च किया, हमने उसके बाद एड्स में डाल दिया, तो लोगों को उस नाम को जानने में तो टाइम लगेगा ना। तो मतलब मिनिमम 7 to 14 डेज लग जाते हैं अच्छे रिजल्ट आने में। अच्छा जी, पेशेंस का बहुत बड़ा रोल पेशेंस है। अगर आपके पास पेशेंस है और फिर तो आप मार्केटिंग और ऑनलाइन गेम खेल सकते हो, राइट। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं इम्पेशेंट हूँ और मैं आपको, फिर हम आपको जवाब दे देंगे कि नहीं सर हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देखो हम ओवर क्लेम, हमारा ट्रांसपेरेंसी है, हमारे शुरू से ही रूल रहा है। अच्छा। कि जो एक्चुअल है वही हम आपको बताएंगे। अगर हम ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे फिर आपके लिए फ़ायदा नहीं है, फिर तो वो डिस्प्यूट वाली कहानी है। अच्छा, कोल्ड आउटरीच क्या होती है?
कोल्ड आउटरीचेस की आपने इंस्टाग्राम से 10-12 या 100 बिजनेसेस की लिस्ट बनाई, राइट। अच्छा। उसके बाद उनको कोल्ड डीएम्स करना शुरू कर दिया कि देखो मैं ये चीज़ करता हूँ, या मैं एड्स चलाता हूँ, या मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैं आपको इस चीज़ का सोल्यूशन दे दूंगा, अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ डीएम मी बैक। हेल्पफुल है ना काफ़ी ये। कोल्ड आउटरीच आई डोंट थिंक इतना कन्वर्जन रेट आता है अनटिल और अनलेस आप बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। 100 में से 10 आ जाए तो कम ही गया। 100 में से 1 या 2 ब्रांड ही आप कन्वर्ट कर पाओगे, और वो भी बड़े कम अमाउंट पे। अच्छा। आज कोल्ड आउटरीच जो है वो ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स पे चल रही है, तो इसलिए कोल्ड आउटरीच का भी जो ट्रेंड है वो जा रहा है। अच्छा, मतलब ऑटोमेशन की बात की, वो क्या? ऑटोमेशन इन टर्म्स ऑफ चैट जीपीटी और कई यूएस SaaS कंपनी ने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं। उसमें क्या होता है कि आपको इंस्टाग्राम का लिंक डालना है, ठीक है, वहाँ पे स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम अपनी प्रोफाइल का लिंक डालना है, ठीक है। और उसको बता देना है कि देखो ये 100 बिजनेसेस आपको दो, मतलब एक अपनी प्रोफाइल और एक 100 बिजनेसेस जो आपने फाइंड आउट कर रखे हैं, ठीक है, उस दोनों की लिस्ट अपलोड कर दो वहाँ पे। इट विल ऑटोमेटिकली, मतलब वो सारी प्रोफाइल्स को एनालाइज करेगा और उनको डीएम करना शुरू कर देगा। अच्छा। आपको डीएम करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप बैठे हो अपना कुलचे चने खाओ, ठीक है, और पीछे लैपटॉप पे वो ऑटोमेशन पे उनको मैसेज कर रहा है। इसलिए देखो ईमेल जब स्टार्ट हुई थी, तो ईमेल जब स्टार्ट हुई थी तो उनका कन्वर्जन रेट रहता था 30%, 50%, 60%। अच्छा। राइट नाउ ईमेल का है 0 पॉइंट समथिंग %, राइट। ईमेल पे कन्वर्जन रेट ये है। तो कोल्ड आउटरीच जब शुरू हुई थी तो तब उसका कन्वर्जन रेट ज़्यादा था, आज बहुत कम है, और ट्रेंडिंग नहीं है, ये कम ही हो रहा है। अनटिल और अनलेस यू हैव अ वेरी गुड ऑफर और वेरी गुड लाइक स्टोरी लाइन की आपने हुक कैसा दे दिया, जैसे कोई बड़ा ब्रांड है, ठीक है, वो अपनी ऐड गलत चला रहा है, आपने भेज दिया कि देखो आपकी ऐड में ये कमी है, फॉर एग्जांपल वो ऑफर ना ऊपर आपको लग रहा है कि यार ऊपर जो है ऑफर इनकी बाय एनी 3 at 499 पे ज़्यादा ऑर्डर आएंगे रेदर देन 599, आप उनको गाइड कर दो, राइट। अच्छा। कि आपको वहाँ पे हुक ऐसा डालना पड़ेगा कि अमेजोन का ऑर्डर आपको डिलीवर हो गया है, तो उसका अटेंशन आपने ग्रैब कर लिया। अब नीचे लिख दो कि आपकी ये ऐड आपने गलत बनाई हुई है, आप ऐसा बनाओ तो आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा। देखो ये मैं काम करता हूँ, इंटरेस्टेड हो तो डीएम मी। 99% ऑफ द टाइम आपको डीएम नहीं आएगा। ओके जी, मतलब 0.1% चांसेस हैं कि आप डीएम में कन्वर्ट कर लोगे, और वो भी अगर कन्वर्ट होएगा भी वो तो बड़ी कम अमाउंट पे होएगा, 10-15 हज़ार रुपये आपको दे भी देगा, और वो भी महीने बाद वो नया बंदा ढूंढेगा। वो इतने रिलायंट क्लाइंट्स नहीं होते डीएम्स वाले। अच्छा। जी 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 जी। इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे लेकर के आ सकते हैं अपने बिजनेस में? इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए आपको मार्केट, फिर वही बात आ जाएगी, आपको मार्केट समझनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट आप समझ लो कि फॉर एग्जांपल आप ऑस्ट्रेलिया में आपको चाहिए ज़्यादा ब्रांड्स, या आपको या कोई भी हमारा व्यूअर है उसको चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स या यूएस क्लाइंट्स या कैनेडियन क्लाइंट्स हम हायर करें या उसको ऑन बोर्ड करें, तो वो कैसे कर सकता है? देखो वहाँ समझो कि कनाडा के अंदर ऑफर क्या चल रहा है। अच्छा। वो बहुत मैच्योर मार्केट्स हैं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, Tier 1 कंट्रीज बहुत मैच्योर हैं, राइट। आप उनको फ्लैट ये नहीं बोल सकते कि देखो मैं $500 में ये सर्विस दे दूंगा, या $1000 में, $1600, $2000 में मैं ये सर्विस दे दूंगा। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वहाँ पे आपको क्लेम देने पड़ते हैं, ठीक है, कि अगर मैं ये ना कर पाया तो मैं आपको डबल द अमाउंट वापस करूंगा। डबल द अमाउंट, जैसे आपने $2000 चार्ज किया, हाँ, आपने उनको प्रॉमिस किया कि मैं आपको एटलीस्ट 10-20 हज़ार $1,00,000 जनरेट करके दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो मैं आपको बैक डबल अमाउंट दूंगा, कि अगर 2000 तो $4000 मैं आपको वापस दूंगा आपका टाइम खराब करने के लिए। अच्छा जी, वहाँ पे ऐसे ऑफर्स चलते हैं। अच्छा, वाह, ये वर्ड प्ले है? नहीं, वर्ड प्ले नहीं है, वहाँ पे मार्केट ही इतनी मैच्योर है। अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं करोगे, हाँ, तो कोई आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देगा। अच्छा, वर्ड प्ले क्या है? वर्ड प्ले मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक आप कह रहे हो ना, जैसे कि डबल द अमाउंट मैं वापस करूंगा, इसको कहते हैं वर्डिंग के साथ प्ले करना? नहीं, वो अगर तो जेन्युइन बंदा है तो वापस करेगा। अच्छा, वो क्लेम ही वो कर पाएगा ना जिसके पास कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल, राइट। जैसे हमारा ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, जब हमने उसको ऑनबोर्ड किया था 3 साल पहले, हमने उसको बोला था कि देखो अगर आपका हम 3 से 4 महीने बाद अगर आपका $1,00,000 नहीं कर पाए, ठीक है, तो जितने पैसे आपके एड स्पेंड प्लस जो उसने हमें दिए, अगर हम नहीं कर पाए तो वो सारा आपको वापस कर देंगे। अच्छा, तो आप कर पाए? तो हमने तो अभी उसको, मतलब उसकी सेल जो है वो मंथली 1.5 लाख प्लस होती है डॉलर्स, 1.5 लाख प्लस डॉलर्स में यार। हाँ। तो वो क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी हमारे दिमाग में क्लियर थी। किड्स टॉयज़ का ब्रांड था वो, किड्स टॉयज़ बेचते थे,
ठीक और है। टॉयज की मार्केट बड़ी अच्छी है, तो ईच एंड एवरी वन इज पेरेंट इज वेरी इमोशनल विद देयर किड्स, राइट? या बिल्कुल, तो आप अपनी किड्स वाली जो इमोशनली एम्पैथी है उसको एड्स के अंदर डालो, तो आपका किड्स टॉयज बहुत स्केल हो जाएगा, अच्छा राइट? ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट निकलवानी आसान होती है? सर इंटरनेशनल इजी है, इंटरनेशनल जो कस्टमर्स हैं वो आपको मतलब अच्छे से पेश भी आएंगे, अच्छा अच्छे से आपको रिप्लाई भी करेंगे और अच्छे से आपसे काम भी लेंगे और अच्छे से आपको पे आउट भी करेंगे। अच्छा। जो हाँ इंडियन हैं उनसे पैसे या चार्ज या उनको सर्विस देने के बाद अपने पैसे मांगना इज क्वाइट अ हेक्टिक जॉब, राइट? बिल्कुल। अकाउंट्स टीम पहले फ़ोन करती है इनके लिए, हाँ। 3 इंडिया में एक बंदे से पेमेंट निकलवाने के लिए 3 बंदे चाहिए। पहले अकाउंट्स टीम फ़ोन करती है, फिर दूसरा अच्छा। बंदा फ़ोन करता है, फिर हाँ। हमें फ़ोन करना पड़ता है कि सर डेट हो गई थी, और हाँ। डेट होने के बाद भी 3-4 दिन निकल गए हैं कि आगे कंटिन्यू करना है तो हम करें, हाँ क्योंकि जैसे 3 से 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? है। वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो 4 महीने बाद तो वो पेमेंट मांगेगा ना कि आप कंटिन्यू कर रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स, या हम 1 महीना कर रहे हो, या हम क्या करें, कैसे करें। एडवांस पेमेंट लेनी चाहिए मतलब? नहीं, एडवांस पेमेंट्स में ही इशू है, बाद वाले तो आप वो तो भूल ही जाओ ना, वो तो आपकी हाँ। पेमेंट मरेगी ही मरेगी। अच्छा, हम लाइक हमने इंटरनेशनल क्लाइंट्स की बात की थी, तो उनसे पेमेंट कैसे ले सकते हैं हम? क्या क्या मीडियम है? लाइक वेस्टर्न यूनियन होता है एक, तो और क्या क्या होते हैं? आप पेपाल यूज़ कर सकते हो, स्ट्राइप यूज़ कर सकते हो, वाइज यूज़ कर सकते हो, इवन आप अपना बैंक अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो और रेजर पे भी यूज़ कर सकते हो। ओके। बैंक अकाउंट यूज़ करने के लिए आपको स्विफ्ट और MICR कोड चाहिए होएगा, वो आप अपने कस्टमर को भेज दो कि कस्टमर जी आप इस पे अपने वाइज पे या स्ट्राइप पे इस पेमेंट पे डाल दो। अगर कस्टमर नया है तो उसका रिलेशनशिप ऑब्वियसली आपके साथ इतना नहीं बना कि वो स्ट्रेट अवे आपके बैंक में डाल दे, तो आप पेपाल उसको दे सकते हो या रेजर पे लिंक भेज दो। पेपॉल आपने कहा नहीं बंद हो गया? पेपाल इंडिया में INR में तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। और नए अकाउंट्स को दिक्कत आएगी, आप रेजर पे ही काम करो तो बेटर है। रेजर पे? जी 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 जी, रेजर पे इंटरनेशनल आपको मिल जाएगा। आप अगर आपके पास GST है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, फिर आप इंटरनेशनल ले सकते हो पेमेंट्स वहाँ से। भाई आजकल ना इंस्टाग्राम पे ना काफ़ी एड्स आ रही हैं कि ये वाला प्रोडक्ट बाय कर लो, ये वाला प्रोडक्ट बाय कर लो, तो बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये वाली वेबसाइट फ्रॉड है? सर वेरी फर्स्टली आप वेबसाइट पे जाओ, हाँ। उसके नीचे या तो नंबर या व्हाट्सएप का कुछ लिंक वगैरह ढूंढो कि आप उस ब्रांड से कनेक्ट कर सकते हो या नहीं। अच्छा ठीक है, उनसे पहले इंटरेक्शन कर लो, फिर ऑर्डर कर लो। ठीक है। तो ये तो वेरी फर्स्ट चेक है। अगर वहाँ पे नंबर भी अवेलेबल नहीं है, रिटर्न पॉलिसी और या कोई शिपिंग रिटर्न या एक्सचेंज का कोई पॉलिसी नहीं दी गई, और नीचे फुटर एक साइड होती है जो सबसे बॉटम ऑफ द पेज पे होती है, राइट? सबसे बॉटम ऑफ द पेज पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, और समटाइम्स क्या होता है, तो मतलब अगर फुटर में नहीं अवेलेबल तो वो फ्रॉड वेबसाइट है पॉसिबली। अच्छा, क्या नहीं अवेलेबल? बॉटम ऑफ द पेज पे ना कुछ लिंक्स दिए होते हैं, होम या रिटर्न पॉलिसी, इन कॉन्टैक्टर्स, ऐसे लिंक्स दिए होते हैं। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो मतलब वो समहाउ कुछ दिक्कत है उसमें, या तो बंदा नया है जिसने वेबसाइट बनाई है, या तो वो फ्रॉड है। और दूसरी चीज़, जो फ्रॉड वेबसाइट करते हैं ना, उनके पास इतना दिमाग होता है कि वो सारा कुछ ओरिजिनल ही रखते हैं। अच्छा, राइट? तो उसको आपको वो ऐसे ऑफर्स देते हैं कि 99 रुपीज़ में कोई बढ़िया सी कंपनी के हेडफोन ले लो, नाइकी, जॉर्डन या कुछ वैसी चीज़ें आप 2-2 या 1500 में ले लो। वहाँ पे COD अवेलेबल नहीं होएगी, ठीक है? तो अगर COD अवेलेबल नहीं होएगी तो मतलब कोई दिक्कत है, ठीक है? और जो भी ब्रांड का नाम है वो पहले गूगल पे आप सर्च मार के देख लो कि ये वाला ब्रांड Amazon, फ्लिपकार्ट या कहीं और, या कोई इसकी एग्जिस्टेंस है, या इसका पेरेंट ब्रांड या इसका जो लीगल नेम है वो क्या है। अच्छा, कम से कम ये फाइंड आउट कर दे। ये तब है अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है उसका, और वो कुछ ऐसी अमेजिंग सी ऑफर दे रहा है, या कुछ आपको दाल में कुछ काला लग रहा है कि यार ये इतना सस्ता नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो फ्रॉड कर रहा है। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि आपको सूट्स वगैरह के या कोई क्लोथिंग के प्रोडक्ट्स भी ऐसे जो होते नए ब्रांड्स ही हैं, वो पेमेंट लेके फिर आपसे फिर वो रिप्लाई नहीं करते, या कुछ वो भेजते नहीं है प्रोडक्ट, या कुछ और भेज देते हैं। तो सर पहले तो OLX सबसे बड़ा मतलब फ्रॉड वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है? अभी कल परसों ही न्यूज़ आ रही थी कि मतलब कोई गाड़ी या कोई देने गया था, तो उसने बंदूक दिखा के गाड़ी ले गया, वो OLX में OLX से आया था वो बंदा। तो दैट इज नॉट राइट थिंग टू डू, राइट? तो OLX से बच के रहो, वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो फ्रॉड्स के वहाँ पे ज़्यादा हो रहे हैं, राइट? आपके साथ हुआ है कभी फ्रॉड?
हाँ OLX पे सर हुए हैं 2-3 फ्रॉड, एक भी नहीं 2 फ्रॉड्स हुए हैं। एक बारी इट्स वेरी फनी इंसिडेंट। तो हमने बेचनी थी घड़ी, तो हम घड़ी बेच के आए, तो उसने कहा आप पावर बैंक ले लो, आप मेरा पावर बैंक बढ़िया अम्ब्रेन का बढ़िया पावर बैंक है मेरा, आप घड़ी बेच दो मैं ये दे देता हूँ, ठीक है। तो हमने कहा चलो ओके गुड है, हाँ मतलब ठीक है डील, कोई ऐसा बुरी बात नहीं है, तो कुछ पैसे भी दे देंगे और साथ में वो हो जाएगा। तो जब हम घर आए तो वो पावर बैंक के अंदर से वो खिलौना सा निकला पावर बैंक, वो था ही नहीं, सिर्फ बॉडी थी पावर बैंक की। तो फ्रॉड होते हैं सर, OLX पे फ्रॉड होते हैं, उससे बच के रहे सारे। अच्छा जी 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 ठीक है। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था, मैंने चेयर बेचनी थी। अच्छा बॉस चेयर होती है ना, तो वो मैंने लिस्ट कर दी वहाँ पे OLX पे। ठीक है। तो मेरे को ना एक जाने का फ़ोन आया, कहता मैं आर्मी से बोल रहा हूँ। पहले उसने ट्रस्ट बना लिया मैं आर्मी से हूँ वगैरह वगैरह, ये मेरी कर्नल से बात कर लो, ये मेरे हैं हेड हैं, ठीक है। तो मेरे को पता लग गया ये आर्मी से है। उसने मेरे को स्कैनर भेजा, ठीक है। तो मैंने स्कैन कर लिया, मेरे को लगा था पेमेंट आएगी मेरे को, पेमेंट पहले आई भी है। पहले उसने मेरे को किए थे 2-3 रुपए ऐसे किए थे, मेरे को आ रहे थे वो, बट मैंने दोबारा से स्कैन किया, वहां पे आया था 4000। तो वो मैंने स्कैन कर लिया, पैसे मेरे जा रहे थे, चले गए बाद में, ठीक है। 4000 का मेरा माइंड अपसेट हो गया, बूंदला गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी पेशेंस लूज कर गया, ठीक है। वो भी बार बार मतलब ना कहते हैं अभी करो, हाँ माइंड के साथ हमारे खेलते हैं, बिल्कुल है ना। तो 4000 की मैंने पेमेंट की, तो मैंने कहा वापस करो मेरे पैसे। उन्होंने दोबारा से कोड किया, मैंने और 4000 कर दिए। ये वो ऐसे ही करते हैं, जब आएंगे तो 1-2 रुपए आएंगे, जाएंगे तो 4-5,000 10,000 जाएंगे। तो ऐसे ही करते करते ना मैंने 12,000 का नुकसान कर लिया अपने। बिल्कुल ये ऐसे ही करते हैं, दे आर मतलब वो मोर ऑफ दी इम्पल्सिव आपसे करवाते हैं कि आप करो अभी करो, आप क्या कर रहे हो, आप अभी कर क्यों नहीं रहे, मैं भेज तो रहा हूँ पेमेंट। तो वो वाले जो फ्रॉडी है ना, उनसे बच के रहो। पेमेंट आ रही है या जा रही है, जब भी आपको पेमेंट आएगी कभी भी आपको UPI पिन नहीं डालना पड़ेगा। जब पेमेंट जाएगी तब आपको UPI पिन डालना पड़ेगा। ये सारे करेक्ट कह रही हो आप। ये सारे क्लैरिटी रखें कि अगर तो पेमेंट आ रही है तो आपको चाहिए क्यों, आपका तो स्कैनर है ही है, तो स्कैनर इसीलिए तो बना है कि आपकी पेमेंट डायरेक्ट आ जाए। अगर वो भी कोड्स में ही खेलना होता है। ऐसी गलती ना मैंने 18s और 90s में की थी। जी सभी करते हैं हाँ, सारे ही मतलब मेरे को लगता है मेजर जो लर्निंग्स है ना, ये वाली फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए। आप ये तो कुछ भी नहीं है। हमने 18-19 साल की जब एज थी, अच्छा, तब एक ना टाइप राइटिंग जॉब्स आती थी। अच्छा, कि आप टाइप राइटिंग करो और रीड करो कुछ, मतलब वो आपको पैराग्राफ्स भेजते हैं कर्सिव में, आपको उनको टाइप करके डॉक्यूमेंट में भेजना होता है। आपसे सारा काम करवा लेंगे, आपको बोलेंगे मैं 500 रुपये पर पेज भेजूंगा, 200 पेज भेज देंगे। आपको यार मेरे तो पैसे ही बहुत बन रहा है, मैं तो। और हफ्ते बाद जब वो आपको कहेंगे कि सबमिट कर दो, तो उन्होंने आपको भेज देना है कि देखो 10 गलतियाँ होंगी तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है। माइंड के साथ प्ले करते हैं। माइंड के साथ आपने सारा काम उनको लिख के दे दिया, ठीक है। तो उन्होंने कहना है जी आपने तो 10 गलतियां आपने करी हुई हैं, हम आपका पे आउट बनता ही नहीं। आप लिख ही जा रहे हो। तो मतलब ये हमने 18 पहले चलता था, अब तो चलो ये फ्रॉड खुल चुका है सबका। जिसके साथ भी डील करो माइंड खोल के करो। बिल्कुल उनका आगा पीछा देख लो पहले। बिल्कुल सही कह रहे हो। जी भाई चाणक्य जी को फॉलो करते हो? जी बिल्कुल, उनकी वन ऑफ अ वेरी बेस्ट नीति मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो कि यूट्यूब पे ही शायद मैंने देखी थी कि उनकी थी कि रेदर देन मतलब अटैकिंग द होल आपका जो स्टेट है, ठीक है, आप जो गर्म चीज़ें हैं या जो जहाँ पे वीकनेसेस है वहाँ पे अटैक करो रेदर देन पूरा स्क्वाड। हाँ, उन्होंने जब अपने चंद्रगुप्त जी को वो सिखा रहे थे या उनके साथ लड़ने गए थे, तो वो एक ही फाइट है जो हारे थे, और उनकी वो कुछ किसी घर में फिर जाके जब छुपे थे तो उन्होंने ही बोला था अपनी वो एक मदर अपनी बेटे को वो दे रहे थे, देखी मैंने वीडियो देखी, खिचड़ी दे रहे थे। वो कह रहे थे कि तू मतलब गरम गरम क्यों खा रहा है, साइडों से खा ना। तो वो पहले अपनी बेस जो है वो अपनी तैयार करो और फिर वीकनेसेस पे अटैक करो उनकी। बिल्कुल। जी। और भी कुछ कहना चाहोगे चाणक्य जी के बारे में? अच्छे आदमी थे और अच्छा, तू ही कह रही थी नहीं, ऊपर कह रही सी और भी है का?
अच्छा, नहीं उनकी है तो बड़ी चनक्के की चीज़ें बहुत हैं सीखने वाली। हाँ तभी मैंने पूछा था। हाँ। अच्छा ब्रो, बिजनेस में ना काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, बिजनेस करते करते, तो अच्छी नींद आ जाती है आपको? देखो जब तो काम फंसे होते हैं तब तो ऑब्वियसली किसी को भी नहीं आती। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल किसी कोई नया ब्रांड आ गया, हाँ। ठीक है, और उसकी हमने एड्स चलानी है और ग्राफिक डिज़ाइनर को रिसर्च कर रहा है सब, हाँ। क्योंकि मेन रिसर्च का काम है, जो टीम रिसर्च कर रही है ना उस पर भी टेंशन हो जाती है कि यार ये रिसर्च जो है वो सही करें, ठीक है, ठीक है, और ग्राफिक डिज़ाइनर उसको एग्जीक्यूट सही कर दें ताकि ठीक है। हमारी एड्स बढ़िया चल सकें। बिकॉज एड्स में 4 बटन दबाने से पहले वाला जो काम है दैट इज़ मार्केटिंग, या ठीक है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए रेदर देन मार्केटिंग पुश करना। तो रात को नींद जो है वो जो वैसे भी जो पैशनेट होगा, जिसको ग्रोथ का या जिसको स्केल का शौक है, जिसको बिजनेस का शौक है, वो नींद अपनी थोड़ी देर के लिए भूल जाए जब तक उसका बिजनेस नहीं बनता। बिल्कुल। नींद, भूख, प्यास थोड़ी सी वो कंट्रोल करे, क्योंकि या तो कुछ पाने के लिए खोना तो कुछ पड़ेगा ही। बिजनेस करते करते ना एक ना सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उससे आगे हम जा नहीं पाते। तो कुछ हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब 50x हो जाए हमारी ग्रोथ? बिल्कुल। आप देखो, जो पहले तो अपनी जो भी आप काम कर रहे हो उसके अंदर अपनी जो ब्रेन है, नॉलेज और लेके काम के एफर्ट्स बढ़ा दो। टीम जो आप काम कर रहे हो उस पर टीम लगा दो, ठीक है, और अपना दिमाग उस चीज़ पे लगाओ जिस पे ग्रोथ आने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर आप आज 100 ऑर्डर डेली भेजते हो, अपनी डिस्पैच टीम से 100 ऑर्डर भेजते हो, तो 50x मतलब 100 into 50 तो 500 ऑर्डर कैसे भेज सकोगे, ठीक है। तो 500 ऑर्डर कैसे आएंगे? एक तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा, तो बजट बढ़ाने से मतलब स्केल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको ऑप्टिमाइज भी करना है उसके बाद कि कम खर्चे में ज़्यादा आए, तो आपको एलोकेशन ऑफ द बजट या वो सारा सही करनी पड़ेगी। ऑल ओवर प्लेटफॉर्म्स आपको ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म यूज़ करना पड़ेगा टू गेट दैट 500 ऑर्डर्स, राइट। 100 ऑर्डर आप सिर्फ फेसबुक से कर रहे हो, ठीक है, अब आपको 500 ऑर्डर करना है। आपको पुराना ग्राहक भी चाहिए, आपको नया ग्राहक भी चाहिए, ठीक है, आपको पुराने कस्टमर से भी ऑर्डर लेने हैं, आपको नए कस्टमर से भी ऑर्डर लेने हैं। फेसबुक, गूगल, सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, देन आपकी जो कस्टमर नर्चरिंग प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप, ईमेल, SMS, उसको यूज़ करो ताकि कस्टमर से कनेक्टेड रहो, ठीक है। उससे ऑर्डर ज़्यादा आएंगे तो आपकी 50x ग्रोथ वैसे ही हो जाएगी, राइट। और आपको और ज़्यादा एग्रेसिव ग्रोथ करना है तो अपने आप को VC बैक्ड कर लो या फंडिंग रेज कर लो, तो उससे भी आपकी ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। या मार्केटिंग टीम को ऐसी ज़बरदस्त हायर कर लो, या जो एक बार ही आए, जो आप काम कर रहे हो वो विदिन 15 डेज ही ख़त्म कर दें, राइट। आप अगर 100 ऑर्डर करते हो तो 30 इंटू मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 3000 ऑर्डर कर रहे हो आप, राइट। तो 50 अगर करना है तो 15000 आपको ऑर्डर मिनिमम चाहिए, ठीक है। 15,000 ऑर्डर्स आपको करने हैं, तो उसके लिए आपको बाहर की टीम चाहिए होगी, मार्केटिंग टीम चाहिए, ताकि एलोकेशन आपकी ब्रांड पोजिशनिंग और एलोकेशन ऐसी करे कि आपका ब्रांड ही स्केल हो जाए 15,000 ऑर्डर्स पे। गुरु मंत्र बताओ कि मतलब कि क्लाइंट्स आते जाएं। सर मतलब ऐसा गुरु मंत्र या कुछ ऐसा तो मतलब नहीं होएगा। सिर्फ यही है कि आप एफर्ट्स अपने पूरे डालो, ठीक है, और मार्केट में अपना नाम बनाओ, ब्रांड बनाओ, हाँ, राइट। वही एक गुरु मंत्र है कि एफर्ट्स डालो। मतलब मार्क क्यूबन करके एक शार्क टैंक US के एक वो है, उनकी एक बहुत उन्होंने मतलब उनसे किसी ने पूछा था कि वाई ब्रांड्स आर नॉट दैट सक्सेसफुल, या लोग फेल क्यों हो जाते हैं या सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते, तो उन्होंने सिंपल लाइन में आंसर दिया था, लैक ऑफ ब्रेन, लैक ऑफ एफर्ट्स। या तो उनके पास उतना दिमाग ही नहीं है, अगर दिमाग है तो वो उतने एफर्ट्स ही नहीं डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो सेम विद देम, अगर क्लाइंट्स आपके पास नहीं हैं तो आपका या तो आपने काम किया, किसी को पसंद नहीं आया, वो रेफर ही नहीं कर पाया, आपके पास सिस्टम ही नहीं है अपने क्लाइंट्स ऑन बोर्ड कर सको, आपकी प्राइसिंग या तो बहुत कम है कि आपका गुजारा नहीं हो रहा, या बहुत ज़्यादा है कि कस्टमर ही देने को तैयार नहीं है, या आप जो वैल्यू दे रहे हो कस्टमर वो समझना ही नहीं चाह रहा, ठीक है, या आप आउटडेटेड। अब अगर आप आज की तारीख में SEO बेचने जाओगे, क्या SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल पे जो कीवर्ड्स रैंक करते हैं वो बेचने जाओगे, अगर वो सिंगल बेचोगे तो आपको पैसा नहीं बनेगा आपका। उसके साथ आपको जो आज की स्ट्रैटेजीज हैं, जो आज की एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, एड्स हैं, वो साथ में बेचनी पड़ेगी अपने, ताकि आपका जो प्लान है वो बड़ा होए, ताकि आपका भी फायदा हो, कस्टमर का भी फायदा हो, ब्रांड का भी फायदा हो। कोई भी ब्रांड है वो 5 साल के अंदर अंदर ही बंद हो जाता है, उसका क्या कारण हो सकता है? सर सबसे पहला जो कारण है कि उन्होंने कोई भी, देखो बिजनेस में लगता है कैपिटल, हाँ,
कैपिटल और एंट्री टू बैरीगेट, जो जिसको बोलते हैं कि बैरीगेट नहीं है कोई भी एंट्री के लिए, राइट। कोई भी आप मतलब स्टूडेंट्स 21 साल के बिजनेस शुरू कर देते हैं, उनको चलाना आता है नहीं आता वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन शुरू कर देते हैं क्योंकि एंट्री बैरीगेट कुछ भी नहीं है, राइट। तो बंद इसीलिए होते हैं तो उनको 21 साल में इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है कि वो इतना मतलब अपना ब्रांड ग्रो कर ले, ठीक है। और जिसके पास एक्सपीरियंस मतलब 100 में से कोई 1-2 जने अगर कर लेते हैं तो उनको देख के अगर बाकी आते हैं तो उनके पास इतना फंड्स और वो कैपिटल तो है नहीं कि वो ग्रो कर पाए, राइट। बिजनेस शुरू करने के लिए पहले अपनी थोड़ी कैपिटल सेव करो, राइट। साथ में अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करते रहो, राइट। और साथ में जब तक आपका बिजनेस उतना पैसा नहीं बना देता जितनी आपसे जॉब से आ रही है और आपका घर का गुजारा चल सके, उतनी देर तक बिजनेस पे हाथ मत डालो, राइट। पहले अपनी कैपिटल सेव करो, क्योंकि अब स्टूडेंट्स या उनका ना मेरे को मैसेज भी आता है कि सर आप मना कर रहे हो, हमारे पास फंड्स नहीं है, आप बिजनेस ना खोलो। तो हाँ, लोन भी तो मिल जाता है आजकल इजीली, कार मिल जाती है लोन पे, तो आप फंड वो पर्सनल लोन भी मिल जाता है। देखो लोन की जो EMI है, ठीक है, वो उतारने के लिए भी तो आपको सरवाइव करना पड़ेगा ना। या तो VC बैक हो जाओ, पैसा जो बड़े ब्रांड कर रहे हैं अभी, जो फिजिक्स वाला और जो बड़े बड़े बायजूस ने किया, या कोई भी बड़ा ब्रांड ले लो, जैसे वो बर्न कर रहे हैं तो वैसे आप भी बर्न कर सकते हो, और उतना अगर हेडेक ले सकते हो तो वैसा कर लो, राइट। अगर नहीं कर सकते तो कुछ सेव करो, बूट स्ट्रैप्ड रह के ईच एंड एवरी स्टेप पे जाओ और स्केल करने के लिए पैसा उठाओ रेदर देन सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए उनके पास फंड्स होते नहीं, स्ट्रैटेजी होती नहीं, मार्केटिंग में कनेक्शंस होते नहीं, नेटवर्किंग है नहीं, तो वो जब चलाते हैं तो पहले ही 6-7 महीने में बस कर जाते हैं। जो 1-2 साल तक सर्वाइव कर भी जाता है औखे सौखे जॉब्स के साथ, तो उतना पैसा ही नहीं बन पा रहा कि वो जॉब छोड़ दे। आप कैसे हेल्प कर सकते हो इनकी? देखो आजकल लोग क्या करते हैं, 5 सालों में मेजर एक और रीज़न ये भी है कि लोग प्रोडक्ट तैयार करने के बाद अपनी ऑडियंस ढूंढते हैं कि किसको बेचें। अच्छा, राइट। आपको पहले कस्टमर ढूंढना है कि इनको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है और मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। उन्हीं का ही बिजनेस बड़ा बनेगा जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अपने कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ना ढूंढो। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रोडक्ट, मैं स्किन केयर की एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। आपने एक क्रीम बनाई, ठीक है, उसके बाद आप उसकी ऑडियंस ढूंढ रहे हो कि यार ये अब यूज़ कौन करेगा, राइट। तो मार्केट में ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसके साथ आप compete करने का सोच भी नहीं सकते। इट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर बैठा है, P&G बैठा है, उनकी इतनी क्रीम्स आती हैं, आप compete करने के भी नहीं सोच सकते, राइट। और दूसरी साइड पे अगर आपने पर्टिकुलर स्किन केयर प्रॉब्लम समझ ली किसी की कि यार अगर पिगमेंटेशन हो रही है ना, तो पिगमेंटेशन में अगर मेरी क्रीम में ये इंग्रेडिएंट लगा के अगर ये कस्टमर लगाएगा तो उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, राइट। अच्छा। तो उनके लिए, उन स्पेसिफिक लोगों के लिए अगर आप क्रीम बनाओगे, हाँ, कोई मॉइस्चराइजर बना दो, कोई पिगमेंटेशन क्रीम बना दी या कुछ ऐसा बनाओगे, फिर उनका ये रेजोल्यूशन निकल सकता है। एक तो आप उनसे चार्ज ज़्यादा कर सकते हो, हाँ, राइट, कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मार्केट में कोई और नहीं कर रहा, राइट। वही हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, मोनोपोली कुछ टाइम के लिए हो जाएगी स्किन केयर के अंदर। हाँ। मतलब स्किन केयर के अंदर वैसे तो मोनोपोली बहुत ही मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपने पिगमेंटेशन की बात की ना, एक प्रॉब्लम पे फोकस किया उसने। जी 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 जी, मतलब वन ऑफ अ प्रॉब्लम है पिगमेंटेशन। कोई एक्ने पे कर ले या किसी पे भी कर ले, जैसे एक ब्रांड भी खुला एक्ने स्क्वाड या ऐसा करके, अच्छा, जो पर्टिकुलरली एक्ने के ऊपर ही काम कर रहा है। अच्छा, तो वो बाकी ब्रांड से प्रीमियम चार्ज कर रहा है, राइट। तो वो ऐसी ऑफर्स नहीं लगा रहा कि बाय एनी 4 at 499, बाय एनी 3 at 399, राइट। वो ऐसी ऑफर्स नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? बिकॉज वो उसकी सेगमेंट ही है, जिसको एक्ने है वो मेरे पास आए, जिसको एक्ने नहीं है वो मेरे पास ना आए, राइट। मैं वैसलीन नहीं बेच रहा हूँ कि हर कोई मेरा ग्राहक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। तो ये फर्क है कि प्रोडक्ट के लिए कस्टमर ना ढूंढो, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करो। यही एक मेजर रीज़न है जो बिजनेसमैन या कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो मिस कर जाता है और उसका धंधा बंद हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें निकालो, हो ही नहीं सकता आपका धंधा बंद हो जाए, क्योंकि फिर तो अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी है, फिर कम बजट में भी आपका जो ROI वो बढ़िया निकलेगा, आपका बिजनेस अपने आप सस्टेन करेगा, अपने आप वो ग्रो करेगा। ब्रो मेरे पास लाख रुपए यार, ठीक है, तो मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ? सही जगह, सेफ जगह। सर वेरी फर्स्टली अगर आपके पास 1 लाख है, पहले तो बिजनेस में 50,000 डाल दो। अच्छा। सेकंड 10-20 हज़ार मतलब एवरी मंथ की सिप करा लो,
ठीक है। कुछ एफडी में डाल दो। सेफेस्ट ऑप्शंस यही ठीक है। है। स्टॉक ट्रेडिंग हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। अगर आप रिस्क अगर एपेटाइट आपका करता है मंजूर कि हाँ मैं इतना रिस्क सह लूँगा लॉस का, फिर आप स्टॉक ट्रेडिंग कर लो, अदरवाइज सेफ ऑप्शंस पे खेलो। SIP पे भी सिप पे भी काफ़ी अच्छे पैसे बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और बिजनेस तो ऑब्वियसली रिटर्न सबसे हाई तो बिजनेस की रहती ही है, या रियल एस्टेट में कर दो। ठीक है। रियल एस्टेट में कैसे पैसे लगा सकते हैं? रियल एस्टेट 1 लाख तो नहीं लगेगा ऑब्वियसली। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप रियल एस्टेट का प्लॉट या कुछ वैसे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके रख सकते हो, फिर वो आपको रिटर्न इन लॉन्ग टर्म दे देगी। ठीक है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम भी आपका 2, 5, 6 लाख रुपए तो बना ही देगी। मैं ये बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये रियल एस्टेट में है, लेकिन बिजनेस से अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। बिजनेस में इन्वेस्ट करो ताकि आपकी जो ROI है वो ज़्यादा निकले। इवन एलेक्स हरमोजी भी ना यही गाइड करता है कि आप बिजनेसेस पे पैसा डालो। उनका काम ही है, उसकी कंपनी है acquisition.com या acquire.com, दो उसकी कंपनी यही है। वो नए बिजनेसेस को एक्वायर करते हैं। अच्छा, वो बिजनेसेस को बेच देते हैं, उनका काम ही यही है। ठीक है। राइट। तो बिजनेस से ज़्यादा ROI किसी में नहीं आती। आपने 1 लाख डाला, आपकी कस्टमर्स बढ़ गए, ठीक है। आपने बिजनेस पे डाला, आपके कस्टमर बढ़ गए, आपका सिस्टम सेट हो गया, आपसे टीम कमाती है, वो कमा रही है, आप भी कमाओगे, ठीक है। आपका बिजनेस बन रहा है लॉन्ग टर्म। आप मतलब अगर देखो उसमें अगर रिवॉर्ड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली स्ट्रगल भी ज़्यादा है, राइट। SIP में मतलब 10, 12, 13% की मिनिमम रिटर्न है, मैक्सिमम 28-30 भी जाती है, लेकिन मिनिमम 10-12% की है। तो उसमें एवरी मंथ आप कुछ अमाउंट उसमें डाल ही जाओ और 5, 10, 20, 25 साल बाद आप देखोगे तो बढ़िया उसमें रिटर्न निकल आएगी। तो इन्वेस्टमेंट के सेफेस्ट ऑप्शंस यही हैं। गोल्ड भी एक वन ऑफ अ सेफेस्ट ऑप्शन है। हम मार्केटिंग एजेंसीज पर कैसे रिलाई कर सकते हैं, कैसे भरोसा करें कि वो हमारे साथ कोई फ्रॉड ना करे? देखो, एजेंसीज को समझना चाहिए कि अगर काम हो सकता है उनका वैल्यूएट उसने अच्छी तरह किया है बिजनेस, तो ही वो काम को दोबारा जो शुरू करे उनके काम को। अगर उसको हल्का सा भी डाउट है कि नहीं मेरे को बिजनेस समझ नहीं आ रहा, ये एड्स के ऊपर मेरे को चलाने पर रिजल्ट आएगा ही नहीं आएगा, आई एम डाउटफुल, फिर वो ब्रांड को ना ऑन बोर्ड करे। राइट। तो ये एजेंसी का एथिकल वे होना चाहिए। लेकिन अगर अगर मैं दूसरी साइड की बात करूं, या कोई कस्टमर अगर पैसे देने वाला है, वो कैसे रिलाई करे किसी भी एजेंसी के ऊपर? ठीक है। तो वेरी फर्स्टली उसका बैक ट्रैक चेक कर ले कि इसने कितना पैसा एड्स में लगाया और कितना जनरेट किया है, उसी से बहुत क्लियर हो जाएगा। कैसे पता कर? उनसे रिकॉर्ड मांग के? उनसे रिकॉर्ड मांग लो कि सर आपने कितने पैसे ऐड में लगाए हैं, कितना जनरेट किया है, राइट। अच्छा। अगर उसने फॉर एग्जांपल 1 लाख स्पेंड किया है, या डेली वो कितना मैनेज करता है एड्स, हाँ, कितना उसकी पूरी एजेंसी में मल्टीपल परफॉर्मेंस मार्केटर्स होंगे, राइट। हाँ, तो सारे कंबाइंड कितना पैसा मैनेज करते हैं रोज, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल वो 1 लाख रुपया 5 लाख 10 लाख रोज का मैनेज कर रहा है, उसके अगेंस्ट वो रेवेन्यू कितना ला रहा है। अगर 50 लाख के ऊपर वो ला रहा है 1 करोड़, तो 2x ROI हुआ तो बहुत कम है, राइट। उससे ज़्यादा है तो वो बेटर है, उससे ज़्यादा वो बेटर है, राइट। और आपकी कैटेगरी के अंदर ना, फॉर एग्जांपल अगर कोई क्लोथिंग है तो वो क्लोथिंग वाली ही पकड़े, स्किन केयर वाली है तो स्किन केयर वाली पकड़े। ऐसा ना करे कि फ्रीलांसर कोई हायर कर लिया, क्योंकि ब्रांड्स आजकल क्या करते हैं कि यार वो मेरे से X अमाउंट मांग रहे हैं, अच्छा, मैं फ्रीलांसर को मतलब Y अमाउंट दे दूंगा, मेरा काम सस्ते में होता है। तो सस्ते वाला हमेशा वो होएगा, वो उसका काम कभी सफल नहीं होएगा, ठीक है, राइट। अगर उसको सस्ते में मिल भी गया है, कोई कर भी रहा है, तो वो मतलब इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा कि वो 100x ग्रोथ ले ले विद इन नेक्स्ट मंथ। काफ़ी क्लाइंट ये भी कहते होंगे कि डिस्काउंट दे दो हमें, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल डिस्काउंट देते हो? सर हमारे जो प्राइसेस हैं वो वेरी मतलब फिक्स्ड होते हैं। ओके। कोई भी एजेंसी के आप किसी के पास भी जाओगे जो अच्छी एजेंसीज हैं, जो स्कैम या कुछ वैसा कर रही हैं, आई कैन नॉट एक्चुअली टॉक अबाउट देम, बट हमारे साइड पे प्राइसेस कैसे फिक्स होते हैं कि देखो हमारे टाइम के पैसे हैं। अच्छा, हमने आपके ब्रांड के ऊपर टाइम लगाना है, मेरे ग्राफिक डिज़ाइनर ने, वीडियो एडिटर ने, ईच एंड एवरी टीम है, वेब डेवलपर ने, उसके बाद मेरे सपोर्ट वाले बंदे ने, HR वाले बंदी ने, मतलब सारी टीम ने आपके ऊपर टाइम लगाना है। उनका टाइम कितना लग रहा है आपके ब्रांड के ऊपर, उस हिसाब से पैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, जी 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 जी। एड्स पे जो स्पेंड हो, अगर तो वो बजट कम होता है फिर तो एड स्पेंड पे ही खेलना पड़ता है। हाँ। कि देखो उसका 50,000 का स्पेंड है, एक ब्रांड 50,000 ही खर्च सकता है अपनी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, राइट। तो हम 50,000 का कुछ जो भी परसेंटेज बनती है वो चार्ज करते हैं कि देखो 50,000 की परसेंटेज बनती है, आपको यही पे करना है, ठीक है, राइट। तो फिर तो वो ये वाला कंसेप्ट काम ही नहीं आ सकता। वैसे जो एजेंसीज हैं वो एडवर्टाइजिंग अमाउंट के ऊपर ही चार्ज करती हैं।
ठीक है। काफ़ी मार्केटिंग एजेंसीज ऐसी भी होती है जो फ्रीलांसर से काम तो करवा लेती है बट उनको पे नहीं करती। इसके बारे में क्या कहोगे? होता है सर, देखो ब्रांड्स और सबको एथिकल चलना चाहिए। हाँ। फ्रीलांसर ने आपके ऊपर टाइम लगाया है तो आपको पे आउट करना चाहिए। वो सर मतलब सारे भी ऐसे नहीं होते, 100 में से कोई 2-4 निकल भी आते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मतलब उनके पैसे मारे नहीं हैं तो मतलब भगवान उन पे मेहर ही करता है और पैसा ही बनता है उनके ऊपर, उनका कोई वो नहीं होता। हमारे भी क्लाइंट्स ने कई बार पैसे मारे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं या जो बड़ा नाम है जिनका, उन्होंने भी पैसे हमारे मारे हुए हैं, वो भी हमें सर्वाइव करना ही पड़ता है। तो अगर वो पैसे मारते हैं तो वो अपना बंद तो कराते ही कराते हैं काम अपना, क्योंकि मार्केट में रेपुटेशन तो डाउन होती है उस चीज़ से, राइट। उसके बाद वो आगे ग्रो भी नहीं कर पाते। हमारी तो ग्रोथ हो ही रही है, हमने उनको ग्रोथ दी ना, डिलीवरी तो करी ना। बिल्कुल जी जी, क्योंकि ये दिस इज नॉट अ वन टाइम जॉब कि आपने एक बार ही अच्छा रिजल्ट दे दिया, आपको अगले महीने नहीं चाहिए, आपको अगले महीने भी तो चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपने अगर उनको ग्रोथ दे दी और वो खुश हो गया, आप कहता है यार मैं पैसे नहीं दूंगा, राइट, अगले महीने क्या लोड है, मैंने तो सारा माल निकाल दिया या मैंने अपना सारा सामान बेच दिया, अब मैं नहीं करना चाहता, अब मैं किसी और को पकड़ूंगा जो सस्ते में कर दे, मेरा तो पिक्सल सेट ही है, मेरा तो सब कुछ सेट हो गया अब। तो ऐसा नहीं होता, अगले महीने फिर उसको मतलब धक्का लगाना पड़ेगा फिर। अच्छा, ये भी मानते हो कस्टमर किसी का सगा नहीं है, जहाँ से मतलब सस्ता मतलब कि मिल रही होगी उसको सर्विसेज, वहाँ पे चला जाएगा। बिल्कुल सर, मतलब जो क्वालिटी कस्टमर है वो नहीं जाते, जो ऑलवेज ये फिराक में है कि यार मैं सस्ता लूंगा या मैं कस्टमर, देखो कस्टमर इज ऑलवेज रैशनल। वो आप कोई भी कस्टमर उठा लो, कस्टमर रैशनल रहता है, वो कहता है मेरा 4 पैसा बचेगा तो मैं क्यों ना जाऊँ, मतलब वो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कस्टमर इज ऑलवेज रैशनल। मतलब वो हमेशा सस्ते, इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, तो हमेशा प्राइस के बारे में भागेंगे लोग। हाँ जी 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 जी। तो और अगर आप यूएस कनाडा की बात करो तो वो है क्वालिटी बेस्ड मार्केट, या वहाँ पे प्राइसिंग का ऐसे नहीं है कि वहाँ पे आप एक कोक है, वहाँ कोक की भी एमआरपी नहीं है। अच्छा। जी जी जी, वहाँ पे कोक और उसकी भी एमआरपी नहीं है। वहाँ पे हो सकता है कि जो आपका वॉलमार्ट है, हाँ, वो $1-2 में दे दे, हो सकता है बड़ा रेस्टोरेंट उसको $7-8 में भी दे दे। अच्छा। तो ये चीज़ भी है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे 20 रुपए का कैन है या 25 रुपए का कैन है तो बाहर भी 25 का ही मिलेगा आपको। हाँ। इंडिया में ये एक रेगुलेशन है, इसलिए ऑनलाइन और ई कॉमर्स वाली जो मार्केट है ना, उसमें ज़्यादा बूम है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। जी 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 जी। अच्छा, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, ठीक है जी जी। 100 रुपये की कोई चीज़ है, अमेज़ॉन पे कितने की बेचोगे? सर अमेज़ॉन पे हम तो रेकमेंड ही नहीं करते अमेज़ॉन और मार्केट प्लेस आप करो, ओके, ठीक है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट तब करो जब आपको मास प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, मैसिव बेचना है कि रोज़ के 500 1000 ऑर्डर लेने, फिर आप कम मार्जिन पे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे चले जाओ और मतलब बेयर मिनिमम कॉस्ट पे बनाओ, बेयर मिनिमम मार्जिन पे बेचो, बेयर मिनिमम आप ऐड कॉस्ट लगाओ, ठीक है, उस पे बेचो, फिर आपका धंधा ठीक है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे चल जाएगा। आरटीओ वगैरह सारे मैट्रिक्स आप मैनेज कर लो, ठीक है। बेचने में उन्होंने मार्जिन में, अब ईच एंड एवरी कैटेगरी हैज़ इट्स ओन कमीशन स्लैब, राइट। तो उसको बारे में बोलना एज अ सब्जेक्टिव मैटर कि किस तरह कितने में बेचना चाहिए, कितना नहीं बेचना चाहिए। वैसे प्रोडक्ट कॉस्ट का 3 to 6x आप कर सकते हो। ऑनलाइन कहीं भी आपको बेचना है, जितनी आपका कॉस्ट आई है, लैंडेड कॉस्ट है, उसका 3 to 6x आप बेच सकते हो। 100 रुपये की चीज़ 300 से 600 रुपये में आप बेच सकते हो। अच्छा, हाँ, इतना ज़्यादा महंगा? नहीं, एक्चुअली शिपिंग भी बढ़ती है, हाँ, ऐड कॉस्ट भी पड़ती है। तो कस्टमर मतलब लेगा इतना महंगा? नहीं, उसको नहीं कस्टमर पता लेते इसकी हैं। वैल्यू है ही नहीं इतनी। नहीं, वैल्यू होती है, ऐसा भी नहीं है कि वैल्यू नहीं होती, वैल्यू भी होती है, लेकिन खर्चे तो ऑब्वियसली जुड़ेंगे ना। हाँ, जी जी जी। अब अगर आप ऑफलाइन इसलिए भी मतलब ऑनलाइन इसलिए भी बाकियों से सस्ता पड़ जाता है बिकॉज जो ऑनलाइन की जो ऑफलाइन की जो चेन है वो है मैन्युफैक्चरर, देन मिडल मैन, उसके बाद रिटेलर, कम से कम 4 से 5 जने जुड़ जाते हैं, राइट। हाँ, तो वहाँ पे ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़े से खर्चे उसमें ऐड भी कर दो तो भी वो बिक सकता है। जो चीज़ 1200 की है वो 600 में तो ऑलरेडी दे रहा है, तो भी उसका प्रॉफिट ही है ना। अगर 100 रुपये का शैम्पू है 300 का कैसे बेचोगे? सर उसकी एमआरपी ही 300 लिखी जाएगी उसके ऊपर। अच्छा। मतलब वो लैंडेड कॉस्ट पे कभी सामान नहीं बिक सकता ना। ठीक है। अगर आपको घर पे फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैक्ट्री है, हाँ। स्किन केयर की या क्लोथिंग की या किसी भी, आपका बुटीक ही है, ठीक है।
आपको घर पे चीज़ 100 रुपये की पड़ रही है तो आप 100 रुपये की नहीं बेच सकते ना, उसमें अपना मार्जिन और बाकी खर्चे तो ऐड ऑन करोगे, लेबर कॉस्ट सब कुछ तो ऐड ऑन करोगे ना उस पर। तो सेम शिपिंग कॉस्ट लगनी है, कोई फ्री देगा नहीं, फ्री शिपिंग चाहे आप लिख दो लेकिन आपको शिपिंग कॉस्ट तो लगेगी ना। तो 80-90 रुपये ऐसा एवरेज कॉस्ट 150 रुपीज़ है, लेकिन 70-80 रुपीज़ लगती है अमेज़ॉन के ऊपर शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। 80 रुपीज़ वो ऐड हो जाएंगे, 180 हो गया। फिर आपका पार्सल का जो आपने पैक करना है, कोई डब्बा बनवाया 6-7 रुपये वो ऐड होंगे। RTO कॉस्ट जो आप वापसियाँ आएंगी वो रिफर्बिश होएगा वो कॉस्ट जुड़ेगी। हाईएस्ट पेड कोलैबोरेशन कितने की हुई है आपने? हाईएस्ट पेड कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ कैसे? ब्रांड के साथ कितने की डील की हुई है हाईएस्ट, जिसके ऊपर आपकी ROI बहुत ज़्यादा बनी हो? सर हमारी डील्स मतलब रेगुलर ही अच्छी ही होती हैं। हम मतलब कोई छोटा ब्रांड ऑन बोर्ड या कोई जिस हम पहले ना बहुत एवेल्यूएट करके ही ब्रांड ऑन बोर्ड करते हैं। हाईएस्ट आप मान लो कि 4-5 लाख रुपए की डील हुई होगी कस्टमर के साथ। 4-5 लाख? हाँ, क्योंकि उसमें उसके बीच में आपने क्या क्या सर्विसेज दी वो मैं जानना चाहता हूँ। वो वेरी फ्रॉम स्क्रैच ब्रांड था उसका, समझ लो कि उसने सिर्फ वो काइंड ऑफ इन्वेस्टर था, ठीक है। वो शायद अमृतसर का या जलंधर का कोई इन्वेस्टर है, राइट। तो उसने ब्रांड लॉन्च करना था, वो कहता मेरे को कुछ नहीं पता, अच्छा मेरे ये पैसे पड़े हैं, मेरे को किड्स के अंदर या कोई उसने 3 निशेस दी थी, रिलेशनशिप, फर्नीचर या मेरे को इसके अंदर किड्स के अंदर मेरे को ब्रांड लॉन्च करना है, ठीक है। तो हमने उसको ब्रांड लॉन्च करा के दिया था फ्रॉम मैन्युफैक्चरर से लेके कौन सा अच्छा रहेगा, क्या प्राइसिंग होएगी, क्या वेबसाइट बनेगी, कैसे मैन्युफैक्चरर आपने ढूंढा? मैन्युफैक्चरर भी हमने ही ढूंढा था उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है, राइट। तो लेकिन अब हम वो काम नहीं करते, मैन्युफैक्चरर ढूंढना और कस्टमर वो हम नहीं करते, बिकॉज फिर ना कस्टमर बोलता है यार ये चीज़, अब 2 महीने बाद सबको पता लग गया कि ये इसका मैन्युफैक्चरर ये है, राइट। तो वही ब्रांड ओनर को मैसेज कर देते हैं कि सर ये वाली चीज़ आपने 5 रुपये में ली है, आपको हम 4 रुपये में दे देते हैं। तो कस्टमर कहता है यार आपने 1 रुपये अपना क्यों रख लिया, तो वो हमारे ऊपर बात आती है, इसलिए हमने वो मैन्युफैक्चरर वाली चीज़ छोड़ दी है। अच्छा, अब हम स्ट्रेट अवे अपना वेंडर लेके आओ, अपना प्रोजेक्ट या जो आपके दिमाग में है वो लेके आओ, एग्जीक्यूशन हम कर देंगे, आपका धंधा बड़ा बनाना है वो बड़ा बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, ओके ओके ओके, जी 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 जी। अच्छा, कोई और स्टोरी सुनाओ कि मतलब किसी का काम है, ठीक है, करोड़ों का सेल आपने लेकर के दी हो उसको, कोई ऐसी स्टोरी है सक्सेसफुल स्टोरी? जो हमारा एक ऑस्ट्रेलिया का किड्स टॉयज ब्रांड जो हमारी बात हो रही थी, ओके, तो वो जब शुरू हुआ था तो उसका $500 से $1000 मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू आता था, मतलब मैक्सिमम मतलब सारा कुछ खींच के। तो ही सेड कि अगर मेरे $10,000 पार हो गया तो आई विल बी मोर देन हैप्पी, ठीक है, और जितना अपने अमाउंट का मैं डबल कर दूंगा। अगर सिर्फ $10,000 मैंने क्रॉस कर लिया मंथली में, अच्छा, ठीक है, तो मैं अगर आपको लाइव दिखाऊं कि आज उसका कितना रेवेन्यू, वो 10,000 पे था तो आज वो काफ़ी अच्छी सेल ही करता है। मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ, ये सबके सामने ही दिखा देता हूँ। ओके, तो उसकी अगर आप ये देखोगे सेल, तो दिसंबर लास्ट मंथ से अभी तक उसकी सेल है $81,000, मतलब मोर देन 81,000 है, ये आप देख सकते हो। $81,945 या तो ही मतलब वो अभी सऊदी गया हुआ है, अगर मैं आपको मैसेज दिखाऊं। ये कितने बन गए रुपीस में अगर कैलकुलेट करें तो काफ़ी लाखों में बन गए। आपने क्या क्या मतलब एड्स लगाई थी उसकी? हाँ, हमने प्रॉपर इनका बिजनेस समझा कि इनकी एक्चुअल ऑडियंस कौन है, अच्छा, राइट। तो ये किड्स टॉयज भी बेचते हैं, सम ऑफ दी टूल्स, और देखो आज जो मार्केट है, ठीक है, आज जो मार्केट है वो एवरी पेरेंट इज वेरी लाइक इन दिस पोजीशन कि मेरा बेटा या बेटी जो भी उसके बच्चे हैं वो स्क्रीन टाइम कम कर दे। हाँ, राइट, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में बताओ। जी 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 जी। तो स्क्रीन टाइम कम करना इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फॉर पेरेंट्स। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये ट्रैक किया ये कैसे कम हो सकता है। हमने किड्स को एजुकेशनल टॉयज दिए, अच्छा, कुछ ऐसे मतलब उनको ड्राइंग टेबल विद ड्राइंग बोर्ड दिए, फर्नीचर ऐसा दिया, या वो हमने सेल आउट, इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल थे लेकिन इनको पता नहीं था बेचने कैसे हैं, प्रोडक्ट्स अच्छे थे, हमने रिलेट ऐसे किया कि आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, ठीक है, और आप अपने बच्चे को ड्राइंग में मैनुअली क्रिएटिविटी जो उसके अंदर से निकलेगी उसमें ध्यान दिलाओ, रेदर देन कोको मेलन एंड दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट।
तो वो वहाँ पे हमने चीज़ यूज़ करी तो ब्रांड इतना स्केल हुआ, तो मतलब बियॉन्ड उनकी रीच से भी बाहर था कि ये ब्रांड स्केल कैसे हो गया। मैं उनको गारंटी करी थी, मैं क्या 50,000 तो मैं क्लेम कर रहा हूँ, मेरे परफॉर्मेंस मार्केटर ने मेरे को $1 लाख बोला है। मैं ओवर क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन $1 लाख तक तो मैं लेके ही जाऊँगा। तो आज उनकी करंट सेल अगर मैं मानूँ तो वो 5-6 हज़ार शायद डेली ऑर्डर इतना करते हैं, ठीक है, बियॉन्ड भी करते हैं। लेकिन अभी जैसे आप कितने तक स्केल करके लेके गए? स्केल कितने तक लेके गए? आप कह रहे थे ना 1 लाख तक लेके जाऊंगा। 1 लाख तक उनको मैंने 50,000 बोला था, और 1.5 लाख मैं उनको एवरी मंथ देता हूँ इन रेवेन्यू। अच्छा, और उस मेरे को लगता है इस बात को भी 3 साल हो गए। अच्छा, इन डॉलर्स। ओके। और वो अभी तक हमारे से कनेक्टेड हैं, और वो उनका पूरा बिजनेस हमने ऑटोमेट कर दिया है। वो कभी सऊदी जाते हैं, कभी वो कहीं जा रहे हैं, कभी वो घूमने जा रहे हैं, कभी नई कार ले रहे हैं, क्योंकि सारा बिजनेस ऑटोमेट हो चुका है। जॉब से जो पैसे आ रहे हैं वो आ रहे हैं, उनका ये तो साइड पैसिव इनकम आ रही है अब इनकी। अच्छा, जी जी जी, यहाँ से। तो आपने क्या प्रोवाइड किया? कौन से टॉयज की बात कर रहे थे आप? किड्स टॉयज, किड्स के बच्चों के खिलौने हम बेचते हैं उनके लिए। अच्छा जी 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 जी। अच्छा, मतलब किड्स उसके बीच में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें रेदर देन किड्स एजुकेशनल लर्निंग टॉयज पे इन्वेस्ट करें टाइम अपना, रेदर देन यूजिंग फोन और स्क्रीन्स। इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया उनके लिए। अच्छा ब्रो, आजकल ना किड्स मोबाइल के बीच में लगे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है उनका। बिल्कुल। तो कैसे कम कर सकते हैं? सर उनको एजुकेशनल, मतलब पूरे ओवर द ग्लोब ये प्रॉब्लम है, ठीक है। पहली चीज़, बच्चों को पहले तो आदत ही ना लगवाओ, ठीक है। स्क्रीन्स की, टीवीज़ की, पहले मतलब पेरेंट्स ही पहले उनको भजन या वो दिखाते हैं, उनको स्क्रीन दिखाते हैं। देन वो जब फिर वो मांगते हैं, फिर वो थोड़ा सा इरिटेट होते हैं कि ये अब स्क्रीन में ही लगा रहता है, राइट। ठीक है, अभी उनको अलेक्सा आ गई, अलेक्सा यूज़ करो ताकि ऑडियो सुने, स्क्रीन ना दिखे, ठीक है। सेकेंडली, उनको एजुकेशनल लर्निंग टॉयज दिए जाएं, इक्विपमेंट्स और टूल्स वैसे दिए जाएं ताकि उनकी इंटरनल क्रिएटिविटी बिल्ड हो, स्किल बिल्ड हो फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग ऑफ द एज। कहाँ से मिलेंगे ऐसे टॉयज? वो अमेजोन पे अवेलेबल हैं, हमारे पास ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऐसे टॉयज बनाते हैं। हाँ, मतलब लकड़ी के खिलौने हैं या कोई ऐसी चीज़ है, फॉर एग्जांपल स्लाइड्स हैं। अच्छा। थोड़े महंगे होते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे लकड़ी की स्लाइड्स आती हैं। अच्छा। प्लास्टिक ना यूज़ करो, वो बच्चों के लिए प्लास्टिक अच्छा नहीं होता। वुडन यूज़ कर सकते हो आप, या कोई जो स्टील है वो तो हार्म करेगी बच्चों को, क्योंकि वही उसकी जो एजेस होती हैं वो थोड़ी शार्प होती हैं। तो लकड़ी के खिलौने से वो आप उनको खिलाओ ताकि वो उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो हो। तो सर एजुकेशनल टॉयज ऐसे आते हैं कि एक बुक आती है जिसके ऊपर वो लिखा होता है कि ये दिस इज़ ए और दिस इज़ बी। वेरी वो इन्फेंट्स के लिए है। नेक्स्ट आता है कुछ मीन्स लर्निंग टॉयज में एक टेबल आता है, उसके ऊपर ड्राइंग बोर्ड बना होता है। तो वहाँ पे एक वहीं पे वो खाना भी खा सकता है, वहीं पे वो ड्राइंग भी कर सकता है। तो उसका वहाँ पे इंडल्जेंस ज़्यादा होएगी, तो वो खुद ही बड़ा क्रिएटिव निकलेगा रेदर देन, और उसका स्क्रीन टाइम भी कम होगा बिकॉज वो मैनुअली कुछ कर रहा है ना, रेदर देन सीइंग जस्ट कलरफुल स्क्रीन्स। अच्छा, राइट, ठीक है। बिजनेसमैन टाइकून अशनीर ग्रोवर के बारे में क्या कहोगे? सर बहुत मतलब नाइसेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। पहले तो 2 कंपनीज वो यूनिकॉर्न कर चुके हैं। Okay. दूसरे, अगर किसी को भी माइंड क्लैरिटी चाहिए, हाँ, फंडामेंटल्स की क्लैरिटी चाहिए, कोई भी उनकी पॉडकास्ट निकाल के देख लो, बड़ी अच्छी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। बड़े मतलब वन ऑफ अ वेरी नाइसेस्ट एंटरप्रेन्योर्स में से वो हैं एक, ठीक है। मतलब इफ़ आई एम कन्फ्यूज समवेयर, तो वेरी फर्स्ट थिंग आई सर्च ऑन यूट्यूब इज कि अशनीर ग्रोवर जी का पॉडकास्ट। अच्छा, कि इनसे ही क्लैरिटी मिलेगी कुछ। मतलब एक चीज़ नई शुरू हुई है, ब्रेन फॉग। अच्छा, तो ब्रेन फॉग जब आ जाती है, वो जब वो क्लियर तब होएगी जब कोई आपको ज्ञान दे देगा। तो वो जो क्लैरिटी वाली चीज़ है ना कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, वो आपको अशनीर सर से मिल जाएगी। तो आप अच्छा, वो तो ये हम थॉट्स हैं उनके बारे में हमारे, तो मतलब मेरी पूरी ही टीम के। उनका लाइफस्टाइल कैसा? लाइफस्टाइल अच्छा ही है। पहले मतलब जहाँ तक मेरे को पता है, पहले वो शायद मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। देन उन्होंने काफ़ी अच्छा 2-3-4 बिजनेसेस बना लिए। पहले कोटक में भी थे शायद वो। अच्छा, राइट। उसके बाद उन्होंने 2-3 बिजनेसेस अच्छे बनाए। अभी भी वो क्रिक पे शायद बना रहे हैं। किस पे? क्रिक पे करके, जो एक ड्रीम 11 जैसी कुछ कंपनी है। तो क्रिक पे तो अच्छी कंपनी बना रहे हैं वो। तो मतलब अच्छे बंदे हैं, वे यही कह सकते हैं। आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा उनसे।
ओके कि डिसीजन, जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना कई जिनके पास करेज नहीं होता, ठीक है जैसे एंटरप्रेन्योरशिप में करेज बहुत रिक्वायर्ड है, तो करेज से क्या होता है, डिसीजंस अच्छे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बड़ा अच्छा डिसीजन लेना है या बहुत बड़ा डिसीजन लेना है कि फॉर एग्जांपल मेरे को 1 करोड़ रुपया एड्स में लगाना है, हाँ कोई बड़ी रकम लगानी है, तो वो हाँ। 1 करोड़ कहना और करना बहुत फ़र्क है, तो उसके लिए करेज चाहिए, तो वो करेज अशनीर सर से आपको मिल जाएगा। अच्छा जी जी जी। भाई आजकल ना वो बहुत चल रहा है कि 2 इंसान है उसकी किसेस करा दी, ये क्या है, कैसे हो रहा है ये? सर ये एआई है। अच्छा। मतलब एआई को आप अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करो रेदर देन दिस मीम्स एंड दिस किसिंग पार्ट, राइट? ठीक है चैट जीपीटी, एआई टूल्स इतने अच्छे सॉरी इतने अच्छे टूल्स आ गए हैं ठीक है कि आपकी चीज़ें बड़े अच्छे से सॉर्ट हो सकती हैं। अच्छा। रेदर देन उनसे काम लेने से जिससे हमारा पैसा बने, हम उनको गलत चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ तो ये तो मतलब चलो वो भी चीज़ें आजकल व्यूज़ के लिए चलती हैं, तो अगले के व्यूज़ बनते हैं तो वो कर रहे हैं वो भी, राइट? लेकिन इसको अच्छे कामों के लिए यूज़ करो। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, right? कैसे यूज़ कर सकते हैं हम एआई को? किसी ने अगर उसका प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना है तो उसके प्रॉम्प्ट सीख ले चैट जीपीटी के। ठीक है फॉर एग्जांपल अगर कोई मार्केट, जैसे हमारी तो मार्केटिंग का काम है, तो कॉपीराइटिंग का काम हम चैट जीपीटी से ले सकते हैं बड़ा अच्छा। अच्छा देखो कई लोग कहते हैं कि ये जॉब्स रिप्लेस कर देगा, ठीक है राइट? तो ये जॉब्स रिप्लेस नहीं करेगा, जिसको नॉलेज है वही यूज़ कर पाएगा, राइट? अच्छा। अगर आपको ABCD भी नहीं आती कॉपीराइटिंग की या मार्केटिंग या कुछ भी नहीं आता और एआई आपकी हेल्प कर देगा, तो दैट इज़ रॉन्ग, राइट? आपको नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता है, अगर जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको पता है कि देखो जो कैंपेन्स है ना वो इमोशनल कैंपेन्स चलते हैं, इमोशनल कनेक्शन वाले कैंपेन्स चलते हैं। आपने जीपीटी में डाल दिया कि मेरे को एक कैंपेन बना के दे, उसमें इमोशनल कनेक्शन अगर उसने नहीं दिया तो फॉर अ बिगिनर इट्स अ कैंपेन, राइट? फॉर अ बिगिनर वो तो एक कैंपेन ही है ना, राइट? तो वो उसको चलाने के लिए उसको टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। तो जो एक्सपीरियंसड है वो बता देगा कि देखो चैट जीपीटी से ये काम लेना है, 5 इसने दिए, ये वाला क्लिक कर देगा, मेरे को टेस्टिंग की लोड़ नहीं है, राइट? तो चैट जीपीटी को अच्छे वे में या थोड़े बेटर वे में उसको यूज़ करो रेदर देन दिस पुट्ठे पंगे से। ठीक है पुट्ठे पंगे लेने की बजाय उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो। अच्छा, चैट जीपीटी हम इफेक्टिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं? सर डे टू डे रूटीन के अंदर फॉर एग्जांपल समवन इज अ बिजनेसमैन, राइट? उसको 5 कंसेप्ट आते हैं, उसको 6वां कंसेप्ट नहीं आता, जो कि फॉर एग्जांपल उसको अपने बिजनेस का पता है, अपने प्रोडक्ट का पता है, अपनी क्वालिटी का पता है, अपनी प्राइसिंग का पता है, उसको ये नहीं पता कि यार मैं अपना धंधा बड़ा कैसे करूँ। ठीक है चैट जीपीटी में वो डाले कि हाउ टू ग्रो माई बिजनेस, मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो मैं अपना धंधा बड़ा कैसे कर सकता हूँ। हिंदी में भी आ जा, अब हिंदी भी अवेलेबल है चैट जीपीटी, तो वहाँ पे डाल दो व्हाट इज़ द ब्लूप्रिंट ठीक है टू ग्रो माई बिजनेस, दीज आर माई रिसोर्सेज, राइट, इन 2025, ठीक है? तो वो पूरी आपको लिस्ट दे देगा स्टेप बाय स्टेप कि ये कर लो। अगर किसी को हिंदी पसंद है हिंदी में दे देगा, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में दे देगा। तो वो चैट जीपीटी को इस वे में यूज़ करो, राइट? मैं कहता हूँ अगर वो 100% नहीं सही दे पाएगा तो एटलीस्ट 60-70% तो सही बताएगा ना। हाँ तो उसको फॉलो कर लो, आप उसमें ग्रो कर जाओगे। दूसरी चीज़, मार्केटिंग के अंदर डेटा चलता है, डेटा एनालिस्ट एनालाइजिंग बहुत ज़्यादा होती है, राइट? तो उसकी जॉब भी वो कर लेता है। आप चैट जीपीटी को बोलो एक्ट एज डेटा एनालिस्ट, राइट? डेटा अपलोड कर दो, अपनी शीट अपलोड कर दो चैट जीपीटी में, उसको बोल दो कि मैं क्या डिसीजन लूँ मेरा सेल बढ़ जाए, राइट? तो वो आपको एकदम परफेक्ट एग्जांपल देगा कि फॉर एग्जांपल बैंगलोर, और एक एग्जांपल लेते हैं कि डेटा में ना ये दिख रहा है कि बैंगलोर में 100 क्लिक्स आए, दिल्ली में सिर्फ 5 ही क्लिक आए। तो वो आपको एनालाइज करके दे देगा कि देखो इन 6, 7, 10 शहरों में से इन चीज़ों पे एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करो और इसमें ये वर्ड यूज़ करो ताकि आपकी सेल बढ़ जाए। तो चैट जीपीटी इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव मेथड टू ग्रो योर सेल्स एंड बिजनेसेस। ये तो नहीं पता था कि मतलब डाटा एनालिस्ट का भी काम करते हैं। आप उसको बोलो एक्ट एज कॉपीराइटर, इवन न्यूट्रिशनिस्ट। अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट देख रहा है, कोई वीडियो आप यूट्यूब से आप कनेक्ट करोगे तो यूट्यूब में कौन सा डेटा 2024 में वायरल गया, उससे डेटा मांग लो कि मेरी कौन से टॉपिक्स वायरल गए 2024 में, वो मेरे को डेटा दे दे। वो दे देगा कि देखो इन टॉपिक्स पे आप बात करोगे तो वायरल जाएगा, राइट? और उसमें से मेरी नीश क्या है वो भी सिलेक्ट करके दे देगा। ऐसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो ना, रेदर देन इसको मतलब कभी कभी वो अमिताभ बच्चन और सलमान खान को वो बात कर रहे हैं, लड़वा देते हैं, कभी वो आपस में उनकी किस करा रहे हैं, कभी मतलब गांधी जी और उनको लड़वा रहे हैं, राइट? दिस इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू।
हाँ बिल्कुल राइट, बिकॉज वो सारे हमारे लिए मतलब काइंड ऑफ अ रिस्पेक्टफुल लोग हैं, तो उनको जो इवन अपनी पर्सनल भी वो किसिंग वीडियोस बना रहे हैं तो वो मतलब उनका पर्सनल मैटर है, वी कांट से एनीथिंग, लेकिन मतलब उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करो, दैट इज़ आवर रिकमेंडेशन। ओके राइट, भाई मानते हो इंडियंस बहुत ज़्यादा जुगाड़ी है? एब्सोल्युटली सर, मतलब इंडियन जुगाड़ी है इसीलिए बिजनेसेस भी बड़े इंडियंस ही बना पाते हैं। हाँ राइट यार, राइट। अगर आप पेप्सिको के सीईओ की बात करोगे, हाँ अगर आप सुंदर पिचई जी की बात करोगे, या आप किसी भी इंडिया के पान वाला भी ज़्यादा जुगाड़ू है, मतलब इंडिया का पान वाला भी जुगाड़ से ज़्यादा बिजनेस जनरेट कर लेता है। क्यों कह रहे हो ऐसा? सर आप एक बार ही पान वाले के पास जाओ, उसको बोलो कि मतलब मेरे को कुछ सिखा दे, मेरे को खोखा एक और करना है, हाँ या मेरे को कुछ सिखा, आप अपने लर्निंग सिखा दे, तो वो कुछ नहीं सिखाएगा आपको, हाँ। वो मतलब जुगाड़ सिखा देगा अच्छा कि पान ऐसा बेचो, मतलब कस्टमर को सिगरेट दे दो वो और आएगा। मतलब हमारे नियर बाई एक है खोखे वाला, अच्छा तो वो मीन्स उसके पास काफ़ी दिमाग है। अब देखो वो जुगाड़ से ही चला रहा है अपना, उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, उसने एमबीए नहीं करी हुई। अच्छा और वो आप मानो हमारे जो बड़ा वहाँ पे क्लोथिंग स्टोर है, बहुत बड़ा क्लोथिंग स्टोर है, उससे ज़्यादा बिजनेस करता होगा वो डेली का। अब ये मानो सही। देखो वो पान वाला उससे ज़्यादा बिजनेस करता है। कैसे कैसे कर रहा है? सब दिमाग से, मतलब वो उसको पता है कि देखो मेरी चीज़ क्या बिकती है और मेरे को और कैसे बेच, उसको बेचना आता है बेसिकली। क्या टैक्टिक्स कैसे, मतलब कोई स्टोरी बताओ। तो देखो उसको पता है कि मेरे को नशा बेचना है, हाँ तो पान में कुछ ऐसा मिला देता है कि चलो इसको मीठा पसंद है तो इसको कुछ ऐसा कमी दे दूं कि ये मेरे से एक पान और खाए। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ मतलब फॉर एग्जांपल उसने मीठा बोला, उसने नहीं दिया, तो उसने अरे यार एक और बना के दे, यार मज़ा नहीं आया, हाँ तो उसको 2 पान के पैसे देने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। वो है जुगाड़ी, मतलब वो और उसके पास अपने पिंड यूपी साइड में उसके पास काफ़ी जगह है, मतलब क्लोथिंग स्टोर वाले के पास जितना रेंट वो देता होएगा उससे ज़्यादा तो उसके पास जगह ही है, स्टिल वो अपना खोखा बढ़िया चला रहा है। अच्छा जी, मतलब ज़्यादा उसकी मतलब वो 15-20 हज़ार की तो कमेटी भेज देता होएगा। अब ये मानो। ओके राइट। और कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में, इंडियंस के बारे में? सर जुगाड़ से ही बिजनेस चलते हैं, जिसके पास बजट नहीं है ना स्टार्टिंग में एड्स हाँ। के लिए, जिसके पास स्टार्टिंग में एड्स बजट नहीं है, वो जुगाड़ से ही अपना काम चलाए। हाँ क्योंकि देखो जब टीम आएगी तो वो प्रोफेशनल तरीके से जब काम करेगी, फिर आप तो उस तरीके से काम कर लेना। स्टार्टिंग में तो जुगाड़ ही चलेगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। जुगाड़ मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि स्टार्टिंग में ऐड बजट नहीं है, हाँ ऑनलाइन काफ़ी कंपनीज है जो डेटा बेचती हैं, डेटा लो, ईमेल करो, व्हाट्सएप करो उनको, उनसे लो ऑर्डर। ठीक है, सबको ऑर्डर मतलब स्ट्रेट अवे ना उन लोगों को मैं आपको एक चलो यहाँ पे फ्री स्ट्रैटेजी देता हूँ सबको। हाँ ठीक है, दो जुगाड़ की, किसी के पास मार्केटिंग बजट नहीं है, ज़ीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट या ज़ीरो कॉस्ट मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, ओके या लो कॉस्ट मार्केटिंग, ये आपकी स्ट्रैटेजी देता हूँ। डेटा लो, हाँ डेटा को व्हाट्सएप, ईमेल, और उनको फ्री कंटेंट दो आपके ब्रांड से रिलेटेड। अच्छा ठीक है, फ्री कंटेंट दो। फॉर एग्जांपल उनको अवेयर करो, मतलब हाँ हाँ ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका कोई मल्टीविटामिन का या आपने कोई लॉन्च किया प्रोडक्ट, अच्छा, या अच्छा। कैप्सूल या कोई ऐसा, ठीक है, ठीक है। सप्लीमेंट लॉन्च किया, तो आपको स्ट्रेट अवे ये नहीं कहना कि देखो मैंने लॉन्च कर दिया, मेरे से ये 100 रुपये का ले लो, 500 का ले लो, 499 में 2 कैप्सूल फलाने कैप्सूल, ऐसा नहीं कहना आपको। स्ट्रेट अवे पहले तो सिर्फ कहना ही है कि देखो हमने लॉन्च किया है, ओके हमारी ये यूएसपी है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, मैं बाकियों से बेटर क्यों, उसको यूएसपी कहते हैं। अच्छा मेरा मल्टीविटामिन आपको तगड़ा भी कर देगा, आपके स्टोन में नहीं बनाएगा, जो भी उसकी यूएसपीज होंगी 2-3 मैंने बता दी, वो उसमें डाल दें अच्छा कि हमने लॉन्च कर दिया। इसका आपको क्या फ़ायदा, अच्छा आपकी मॉर्निंग रूटीन अच्छी जाएगी, आप काम पे थकोगे नहीं, आप मतलब आपको लथार्जिक नहीं फील होएगा, आपको वासियाँ ज़्यादा नहीं आएंगी, आप लेजीनेस नहीं कम फील करोगे। तो ये आपने उसमें डाल दिया, उसको भेज दिया। डोंट एक्सपेक्ट ऑर्डर्स ऑन द वेरी फर्स्ट कैंपेन ऑफ दिस, राइट। ठीक है, नेक्स्ट उनको व्हाट्सएप पे अगर पॉसिबल है व्हाट्सएप पे फिर मैसेज भेज दो कि देखो मैंने आपको ईमेल पे एक मैसेज भेजा था, तो अब उनको फ्री वैल्यू दो कि मल्टीविटामिन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, उनकी जेन्युइनली हेल्प करो, उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश ना करो, राइट। उनको जेन्युइनली हेल्प करो कि देखो आपको मैंने ईमेल भेजी थी और मैं मैसेज भेजा था, ये आपको इस कामों में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मैंने मैसेज देखा यार ईमेल पे भी आया था,
दूसरी बारी मेरे व्हाट्सएप पे भी आ गया है। मैंने एक बात नोटिस की है, अगर हम एक ही मेल को ना हम्म 10 बार भेजेंगे ना तो 10वीं बार जरूर देखेगा कस्टमर। नहीं, हाँ बिल्कुल, उसके माइंड में बार बार आएगा, यार ये मेल मैंने पहले भी देखी थी, इसको मैंने स्किप क्यों कर दिया। बिल्कुल दूसरी बारी भी, तीसरी बारी भी मैं स्किप किया, अब मैं खोल ही लूँ इस मेल को। एक मार्केटिंग कैंपेन को मतलब कम से कम 7 बार ही दिखना होता है हाँ। कस्टमर को टच पॉइंट्स पे, 7 टच पॉइंट्स उसको करने होते हैं ताकि कस्टमर के दिमाग में वो एक बार ही दिख जाए। हाँ। मतलब उसके दिमाग में बैठ जाए वो ब्रांड। ठीक है, जैसे अक्षय मल्टीविटामिन आपने लॉन्च किया तो उसको पता लग गया यार ये मेरे को ईमेल पे इन्होंने कहा था मैं लॉन्च कर रहा हूँ, हाँ। व्हाट्सएप पे मेरे को लग रहा है मेरी हेल्प कर रहे हैं, अभी भी ऑर्डर एक्सपेक्ट ना करो। अब तीसरा मैसेज एक और भेज दो कि कल मैंने आपको जो भेजा था उसमें इतने % लोगों ने ऑर्डर किया और इतनों को मदद मिल गई। वाह। तो उनको लगेगा कि यार जेन्युइनली ये तो बिक रहा है, मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये तो बाकी लोग तो ले रहे हैं, मैं ही लेथार्जिक फील कर रहा हूँ। बिल्कुल राइट, अभी भी कस्टमर नहीं लेगा। ठीक है, अब उनको भेजो ऑफर, चौथे कैंपेन पे उनको भेजो ऑफर। अच्छा। कि सिर्फ आज 24 आवर्स के लिए COD भी खुली है हाँ। और 10-15% ऑफ भी है। अब लोगे कि नहीं लोगे? आपका कन्वर्जन रेट पहले पे क्या आता, 2-4 ऑर्डर 5 ऑर्डर, मतलब 1 लाख के डेटा में 2-4 ऑर्डर। अब आपका चौथे कैंपेन पे कितना ऑर्डर आएगा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? कम से कम 30 से 40 ऑर्डर यू कैन एक्सपेक्ट। जी, आप देखो आपकी जीरो कॉस्ट मार्केटिंग हो गई। तो ये जुगाड़ ही है। डेटा आपने मतलब कुछ बहुत चंद पैसों में खरीद लिया, नहीं है तो आप खुद ही उसको बना लो। हाँ। राइट, अपने फ्रेंड से नंबर लो, सबकी फ्रेंड्स लिस्ट ले लो। ठीक है, अपने रिलेटिव से पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सपोर्ट करा के अपने ऊपर ट्रांसफर मार लो। ठीक है, मनी माइंड है काफी आपका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे चीज बेचनी है आपको आती है। बिल्कुल 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 सर, MBA इज ऑल अबाउट माल बेचना आता है। ठीक है, MBA इज ऑल अबाउट दिस। तो MBA नहीं हमने करी लेकिन हमें माल बेचना आता है। बिल्कुल, क्या फुल फॉर्म बोलिए। जी 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 जी, सही है। तो बिगिन विद 2019 में हमने किया था शुरू। तो एक इंटरनेशनल बंदा था, उससे फेसबुक एड्स मैंने पहले सीखी। ठीक है, एड्स सीखे, फिर एड चलानी शुरू करी। फिर हमने कुछ बिजनेस अपना स्केल कर लिया, मतलब चाइना से माल लाके US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बेचते थे, जिसको आज लोग ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं। तो पहले ज़माने में तो ज़माना मतलब यही 5-6 साल पहले। तो हम वहाँ से अच्छे प्रोडक्ट्स लाके US, कनाडा में बेचते थे। तो पहले जनरल ड्रॉप शिपिंग उसको बोलते थे, अब स्यूडो आ गई है, जनरल ड्रॉप शिपिंग आ गई है, नीश बेस्ड आ गई है। तो वो चीज़ हम करते थे। ठीक है, तो वो स्केल होता गया तो कुछ इश्यूज आए, तो फिर हमने ग्रुप में शेयर किए फेसबुक पे। तब ग्रुप्स चलते थे इंटरनेशनल। तो हमने वहाँ पे पूछा कि मेरे को ये इशू आ रहा है, ये कैसे रिजॉल्व होगा। तो उसने आंसर कर दिया कि सर ये ऐसे रिजॉल्व कर लो। तो फिर कनेक्शन बनते गए। उसने पूछा कि आप क्या करते हो, आप कैसे करते हो। तो मैंने उसको बताया, उसने मेरे को बताया। राइट, तो जो हमारी कंपनी का नाम भी है मार्केटिंग इंजीनियर, वो भी मेरे को मतलब कस्टमर ने ही दिया था। वो उसने बोला था, उसने एग्जैक्ट लाइन बताता, उसने बोला था सर आप तो मार्केटिंग के इंजीनियर हो। अच्छा। हाँ, तो हमने मेरे को नाम अच्छा लगा, फिर हमने यही लिख दिया, मार्केटिंग इंजीनियर कर दिया। उसके बाद अपनी कंपनी का नाम, वो तभी सोच लिया था कि अगर कंपनी बनेगी, एजेंसी बिजनेस में अगर आएंगे तो नाम मार्केटिंग इंजीनियर ही रखेंगे। राइट, क्योंकि हमने उसको स्ट्रैटेजीज ही ऐसी दे दी थी। वो जो टारगेट करता था ना, वो टारगेट करता था जो कस्टमर को, उसको मैंने बता दिया था कि देखो डेटाबेस उसका निकाल के उसको रीटारगेटिंग पे क्लिक्स ऐसे जो रीटारगेट करते हैं ना, तो उसकी ऑडियंस बनती है फेसबुक एड्स के अंदर। ओके, कस्टम ऑडियंस बोलते हैं उसको। वो बनानी उसको सिखा दी थी उसने, मेरे को इसी में ये टाइटल दे दिया था। राइट, उसके बाद इंटरनेशनल हमने क्लाइंट्स ऐसे लाए। ठीक है, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से लाए, ईमेल से लाए। राइट, उसके बाद हमारा बिज़नेस जो था, कोविड खुल गया था उस टाइम पे जब हमने, उसके बाद 2019 में इंटरनेशनल जब लाए, उसके बाद इंटरनेशनल जब कोविड खुल गया, कोविड जब सारा बंद हो गया था, तो इंटरनेशनल मार्केट और हॉट हो गई थी। तो लोग लोकल लेवल पे हायर करना शुरू कर दिया था लोगों ने एजेंसीज को, रेदर देन इंडियन। राइट, तो फिर हमने इंडियन जाना शुरू कर दिया 2022 से। 2021-22 से हमने फिर इंडियन क्लाइंट्स उठाए। लोकल हमने लुधियाना गूगल पे सर्च मारा कि कौन कौन अपनी वेबसाइट बना के माल बेच रहा है अपना, उसके अंदर शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे कौन कौन बेच रहा है। तो हमने फाइंड आउट किया, तो उनको हमने फिर मेल्स भेजी और मैसेजेस किए, कोल्ड आउटरीच जिसको बोलते हैं वो करा। राइट, उससे कन्वर्ट करे काफ़ी लोग। राइट, वो उन्होंने रेफरल्स दिए कि काम अच्छा है, देखो हमारा विद इन 30 दिन में 20-25-30 लाख का काम हो गया, तो आप भी इनसे काम कराओ।
उन्होंने फ्रेंड्स को दिए, उन्होंने आगे बुटीक्स वालों को दिए, आगे हेल्थ एंड वेलनेस वालों को दिए, ऐसे काम बढ़ता गया, राइट। तो बड़े ब्रांड्स भी आते गए, तो ऐसे हमारी जर्नी शुरू हुई, ऐसे मतलब चलता गया सिस्टम। ठीक है राइट ब्रो, आपने ड्रॉप शिपिंग टर्म के बारे में बात की है, ये होता क्या? सर ड्रॉप शिपिंग इज ना आपके पास इन्वेंट्री है, ना आपके पास उसका कंट्रोल है, और आपके पास सिर्फ मार्केटिंग का बजट है। आप एड्स पे पैसे लगा रहे हो, माल भेजेगा कोई और, माल है किसी और का। आप इट्स जस्ट ऑनलाइन ट्रेडिंग बोल सकते हो इसको, कि आपके पास माल भी नहीं है और आपके पास मतलब स्टॉक भी नहीं है, आपने किसी का माल किसी और को बेच दिया, दैट इज़ ड्रॉप शिपिंग। लेकिन सिंगल D2C वे में, डायरेक्ट टू कस्टमर वे में सिंगल जाएगा, दिस इज़ ड्रॉप शिपिंग। और अगर मैं इसके भी इंसाइट्स आपको दूं तो इंडियन ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल नहीं है आज की तारीख में, अगर आपका मैन्युफैक्चरर या वेंडर आपके पास उसका अच्छा नहीं है। कोई रिलायंट वेंडर अगर आपके पास नहीं है तो ड्रॉप शिपिंग आपकी इंडिया में प्रॉफिटेबल नहीं होएगी, इंडिया में ड्रॉप शिपिंग आपकी प्रॉफिटेबल नहीं होएगी। और अगर आपको करनी है इंटरनेशनल, तो आप अदर देन US चूज़ करो कोई कंट्री, वहाँ पे बेच लो, माल बिक जाएगा और अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। जर्मनी यूज़ कर लो, UK में सिर्फ लंदन ही है जहाँ माल बिकता है, इंग्लैंड लंदन ही है, राइट। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कर लो, न्यूजीलैंड कर लो। तो ये यहाँ पे अभी भी स्कोप है ड्रॉप शिपिंग का। US में मत करो, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी लोग काफ़ी मतलब हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं इस चीज़ को लेके। वहाँ मार्केट ड्रॉप शिपिंग की मैच्योर्ड है। और वैसे भी कुछ ना केसेस सामने आए थे ड्रॉप शिपिंग के US के अंदर, कि एक लड़की को, पीछे ही मैंने वीडियो देखी थी कि इंस्टाग्राम पे, कि एक लड़की को कैंसर था और एक बंदा बेच रहा था कुछ बच्चों का कुछ टॉय काइंड ऑफ थिंग। तो वो पेरेंट ने उसके लिए ऑर्डर कर दिया, जितनी देर में वो आता उतनी देर में वो मतलब उसको 35+ डेज लग गए डिलीवरी करने में। चाइना से आएगी तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ना। और जब वो आया तो वो बहुत ज़्यादा मतलब गंदी क्वालिटी का था, तो उसको अच्छा नहीं लगा। जो उसकी कैंसर पेशेंट उसका किड था उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो जो ऑनर था ना, जो बेच रहा था, उसको काफ़ी बुरा लगा। मेडिकल आइटम्स भी क्वालिटी नहीं है मेडिकल आइटम्स? सर क्वालिटी है, लेकिन एक चाइना के अंदर एक ही चीज़ की 50 क्वालिटीज़ हैं, एक $3 की, एक $10 की, एक $15 की, एक $20 की है, राइट। अगर आपने चूज़ ही गलत कर लिया, $3 वाली आइटम चूज़ करी, तो ऑब्वियसली चाइना वाला तो वही भेजेगा ना, राइट। ये भी बात है। जी। तो ये है ड्रॉप शिपिंग। अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस ऑनलाइन पेस में करना है तो वो ड्रॉप शिपिंग से शुरू कर सकता है, राइट। वो ड्रॉप शिपिंग से शुरू कर ले या ड्रॉप शिपिंग में कुछ ट्राई कर ले। लेकिन अगर वो कहे कि मेरा ये सस्टेनेबल बिजनेस बन जाएगा ड्रॉप शिपिंग में, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब लॉन्ग टर्म लेगेसी वाला ब्रांडेड बिजनेस बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। वो उसके लिए आपको इन्वेंट्री रखनी ही पड़ेगी। ब्रो, अगर किसी ने आपकी मार्केटिंग एजेंसी को अप्रोच करना है, कैसे कर सकते हैं? सर हमारा ऑफिस भी है किचनू नगर लुधियाना में, वहाँ BVM स्कूल के पास, वहाँ भी आ सकते हैं अपॉइंटमेंट बेसिस के ऊपर। अपॉइंटमेंट ले लें हमारी टीम से, वहाँ आ सकते हैं। अगर ऑनलाइन नहीं लुधियाना आ सकते तो Gmeet पे हमारे अपॉइंटमेंट ले ले, कैलेंडर शेड्यूल करा ले और अपनी डेट फिक्स करा के मतलब कंसल्ट कर ले, तो वहाँ से भी हमारे को हमसे वो बात कर सकते हैं, राइट। तो मेरी टीम से भी बात कर सकते हैं। अगर किसी को मेरे से बात करनी है तो DM इंस्टाग्राम DM भी कर सकता है, या मतलब मार्केटिंग इंजीनियर के पेज पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे, कहीं भी वो मतलब भेज सकता है। आफ्टर सर्टेन क्वेश्चंस ही उसके साथ बात होगी, बिकॉज वी डोंट मतलब टॉक और ऑन बोर्ड मतलब ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। तो ऑन बोर्ड या उनसे हर एक से बात नहीं की जा सकती, बिकॉज किसी को अब क्वेरीज हमारे पास रोज़ 100 से 200 रोज़ क्वेरीज आती हैं, राइट। उसमें किसी को फेसबुक एड्स का सेटअप चाहिए, किसी को सेटिंग ठीक करानी है, किसी को 18+ का कंटेंट उसको नहीं शो हो रहा, उसको वो सेट कराना। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट इंस्टाग्राम के सपोर्ट वाले, राइट। तो हमारे भी टाइम प्रेशियस है, सबका टाइम प्रेशियस है। तो सर्टेन क्वेश्चन उनके साथ होंगे, उनको ऑटोमेटेड वे में चले जाएंगे, वो आंसर करेंगे तो मेरी टीम उनको कॉल कर लेगी या वो हमें कॉल कर लें। ब्रो, आजकल ना लोग, यूथ स्पेशली, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम हसल करना चाहते हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? सर साइड हसल इज़ अ गुड थिंग, ओके, करनी भी चाहिए। और इससे एक तो एक्सपीरियंस भी बढ़ता है, ठीक है, और आप मेहनत भी कर रहे हो, पैसे भी बनते हैं, राइट। और साइड हसल अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए हर एक को। लेकिन साइड हसल पे रिलायंट होना इज़ नॉट अ गुड थिंग, जब तक आपके उतने पैसे नहीं बन रहे जितने जॉब पे बन रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई 50,000 1 लाख कमा रहा है अपनी जॉब से, राइट, और वो अपनी पैसे जो जिसको हम साइड हसल बोल रहे हैं उससे कमा रहा है 10-20 हज़ार रुपया, और वो भी 2 महीने में कमा लिया, और वो सोचे कि चलो मैं साइड हसल तो कर ही रहा हूँ, मेरा अपना बिजनेस बनता है, मैं साइड हसल पे ध्यान दूँ और ये
तो अब वो ये चीज़ मिस कर जाएगा कि वो 20,000 कमा रहा है, उधर से वो 1 लाख कमा रहा है। वो 1 लाख अगर नहीं आएगा तो मे बी उसके जो खर्चे हैं या वो थोड़े हिल जाएं या थोड़े गड़बड़ा जाएं, राइट। तो साइड हसल अच्छी चीज़ है, अगर सही वे में करा जाए तो बहुत उसका पैसा बनेगा। और वही पैसे अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो मतलब आजकल हर किसी को करोड़पति बनना है तो वो बन भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रो, एंडिंग टू द कन्वर्सेशन, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। मैंने बस इतने क्वेश्चन लिखे थे एंड बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए हो यहाँ पे। नहीं, नो वरीज एट ऑल, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। वेरी वी हैव अ वेरी इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन टुडे, राइट। थैंक यू। ऑल गुड।